नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबत्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी भगवान की सुंदर आरती में प्रवेश करने के अर्थात कथा में बढ़ने के पूर्व भगवान श्री जगदीश्वर जी की आरती करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाइए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण ग्रहो में किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी इस विधि मिलऊ दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलगामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी का
कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को प्रभु में समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरुमि देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम भजन गुण ध्यान हरि, नित नित करो प्रसार। गणपति मेल सरस्वती रक्षा करो। देहु स्वर प्रदान। राम हरे गुणात्मना, जेवतापहरणा। कृष्ण माया विरचितात्मना। श्री कृष्णाय नमः।
राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या के तीन लोक के स्वामिनी, तेरे हैं आधे। बड़ी श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज समस्त भागवत वृंद रसिक भगवान के अनुनय छवि अलग अलौकिक ब्रह्मांड नायक जगतपति परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के रूप के वर्णन करते हैं। आइए सर्वप्रथम भगवान के उन कथाओं का अवलोकन करते हैं। वर गिरधारी मोहन हे श्री बांके बिहारी, हे बांके त्रिपुरारी जय जय हे श्री बांके मुरारी, हे जय बांके मुरारी जय जय श्री श्याम मुरारी। देखिए सभी भगवान के उस करुणामय विग्रह वाटमय विग्रह भागवत स्वरूप शब्द रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान इस रूप में आकर के बैठे हुए हैं एवं सभी भगवान के उस चित की तरफ चलिए जो हमें बड़ा आनंद देता है और बड़ा आनंद प्रदान करता है। हे मोहन गिरधारी मोहन हे श्री श्याम मुरारी, हे गिरधारी मोहन मेरे हे श्री श्याम मुरारी, हे त्रिश्याम मुरारी मेरे हे जय जय गोगारी, हे श्यामा मुरारी मेरे हे गिरधर बनवारी, हे गिरधारी हे श्री मुरारी, हे गिरधारी हे श्री मुरारी, हे नटवर श्रीनागर, हे राधा मोहन सुंदरम, भजो रे मन राधा रमण सुंदरम, मोहन मदन श्री मुरारी, जय जय मोहन जय श्याम मुरारी। आनंद रूप में आप बैठे हो, आनंद रूप में आप बैठे हो, हृदय के सिंहासन में, हृदय कमल के आसन आसीन, हे प्रभु हे दीनानाथ हरि, हे प्रभु हे दीनानाथ हरि, जय राधा मोहन जय हे श्यामा बिहारी, जय राधा मोहन जय हे राधा गिरधारी, हे राधा गिरधारी मोहन हे श्यामा बनवारी, हे गिरधर गोपाला जय जय हे श्यामा बिहारी, हे गिरधारी जय मोहन जय जय श्री श्याम बनवारी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल
श्याम स्वरूप मन मोहना, जोड़ू मैं दोनों हाथ, आज की कथा प्रारंभ करने पहले करता हूँ मैं आपका ध्यान। हम ना जाने वंदन तेरी, ना जाने कथा विस्तार, जैसे बने अबोध बालक से सुधारिए हमारी गाँव। नित नित ध्यान मन हरि, जीवन की तुम धार, प्रेम रंग के रखवाले हरि, और प्रेम बिहारी राधे रानी जो सरकार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। आइए भगवान की कथाओं का हम सभी गोता लगा रहे हैं, और इसी में भगवान की सुंदर पंचम दिवस की कथा आप सभी को हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की जो कथा है वह बड़ी बड़ी और बड़ी, अर्थात बड़ी से बड़ी, अनंत से भी अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा है वह ना जाने कितने विद्वानों ने एवं बड़े से बड़े साधकों ने भी भगवान की जो कथा है वह कहने में असमर्थ हो गए, तब भी भगवान की पूर्णता कथा कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। आज हम भी भगवान की कथा आप सभी को सुनाएंगे, और भगवान की कथा में आप सभी बड़े श्रद्धा युक्त होकर के सुनिएगा। जिस प्रकार से कल हमने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के अवतरण दिवस की कथा सुनाई कि किस प्रकार भगवान है वह माता देवकी के गर्भ में, किस प्रकार भगवान है वह प्रकट भयते हैं चतुर्भुज रूप लेकर के और कारागार में आते हैं, और किस प्रकार से वसुदेव जी महाराज हैं वह श्री कृष्ण जी महाराज को किस प्रकार से टोकरी में पकड़ करके किस प्रकार से यमुना नदी से पार करके गोकुल नगरी को ले जाते हैं। अब जिस प्रकार से हमने तो कल मात्र कृष्ण भगवान के अवतरण दिवस की कथा सुनी, लेकिन अभी तो जहां पर वह रहेंगे और जहां पर अपना लालन पालन करेंगे, अर्थात अपना स्वयं जहां पलेंगे, अर्थात गोकुल में, वह जो गोकुल में पलने वाले भगवान हैं, वहां के जितने भी वासी हैं किस प्रकार से भगवान की कथाओं को, भगवान के वर्णार्थ एवं भगवान की सभी स्रोत रस्ताओं को किस प्रकार से परिभाषित हो करके करते हैं। अब देखिए इधर भगवान को तो छोड़ करके वसुदेव जी महाराज है वह गोकुल में आ चुके हैं। अब गोकुल में आने के बाद फिर योग माया को पकड़ करके जो वसुदेव जी महाराज है वह कारागार में फिर ले आए, जैसे कि तैसे वैसे फिर ताला है वह बंद हो गया, जितने भी कड़ा था अर्थात वह सभी जस के तस, जैसा था वैसा ही हो गया। अब जैसे ही उस टोकरी से जैसी देखते हैं कि योग माया है वह एक लड़की की आवाज आ रही है, अर्थात एक शिशु अर्थात बच्ची की आवाज आ रहे हैं। तुरंत पहरादार हैं वह सूचित हो जाते हैं। सूचित हो जाने के बाद
फिर महाराज कंस को सूचना देते हैं कि महाराज आपकी बहन ने इस बार तो, अर्थात वह तो तुम्हारे काल को जन्म देने वाले थे, लेकिन आज तो बड़ा विचित्र है महाराज। आज तो वह एक पुत्री को जन्म दिए हैं, अर्थात हे महाराज आज उसने, आपकी बहन है वह तो एक पुत्री को जन्म दी है। देखते हैं कंस जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते, अरे जो 8वां गर्भ बन करके मेरा काल आने वाला था वह आखिर पुत्री कैसी है? वह तो पुत्र होना चाहिए। यह तो सभी योग माया है। क्षण मात्र में भगवान भी कितनी लीला रचाते हैं, कभी तो इधर तो कभी उधर माया योग माया के बस में आते हैं। प्रभु है वह तो योग माया को स्वयं प्रकट करने वाली है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी है, कभी कभी ऐसे है कि योग माया है, अर्थात योग माया के वशीभूत हो करके वह जो प्रभु है वह चलते हैं। आज योग माया है वह बड़े सुंदर दिख रही है, आदि स्वरूपा अष्टभुजी। जैसे ही कंस आते हैं देखते हैं और वो पुत्री को देखते हैं तो देखते ही देखते क्या देखते हैं जी, अलग दिव्य की छटा निखारी जैसे शक्ति स्वरूपणी, और देख देख सब माया बिखोए ऐसे रूप छलक रही। अब जब कंस जी महाराज देखते हैं कि, और जैसे ही ठीक है, पता नहीं वह पुत्र या पुत्री के रूप में आ जाए काल, कोई पता ही नहीं है, तुरंत उसको पकड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे पकड़ने की कोई चेष्टा करते हैं कंस जी है वह, तुरंत वह छटकारा देते हुए तुरंत एक दिव्यता आकाश में परिवर्तित हो जाती है और एक रोशनी के भांति देवी है वह अष्टभुजी रूप में आ जाती है। बोलिए अष्टभुजी माता की। दुष्ट, तो जिसको काल समझ रहा है वह तो काल अवतरित हो गया है, तो किस काल को ढूंढता है? अर्थात वह काल तो तेरा अब हो गया है, अर्थात तेरा काल जन्म धारण कर चुका है। अब तू किसके ढूंढता है? किसको ढूंढता है? मुझको मारता है, मुझको मारने के लिए ढूंढ रहा है। कंस अब तेरा इस बार तो पूरा ना जो गगरी है वह भर रहा है, अब इधर उधर से छलकेगा, और यह ऐसे नहीं छलकेगा, ऊपर ऊपर से नहीं छलकेगा, छलकेगा या तो फूट फूट करके छलकेगा, कुछ इस प्रकार से। अर्थात देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर कोई भी पापी दुराचारी है, दो गगरी होती है मनुष्य की, एक गगरी है वह पुण्य की गगरी और दूसरा गगरी होती है वह पाप कर्म की गगरी। जो पुण्य की गगरी है वह जल्दी भर जाती है, इसी कारण वह जल्दी फूट जाती है। अर्थात जो अच्छे कर्म करते हैं ना वह जल्दी चले जाते हैं, और जो पाप की गगरी है वह धीरे 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 एकदम चीप चीप करके भरा जाता है एकदम उसको। और जब वो चिप का भरता जाता है तब उसको और चिपने का प्रयत्न करते हैं, तब जा करके वह मटकी ऊपर से वह नहीं छलकती, ऊपर से नहीं फूटती, वह इधर से होल होता है, फिर इधर से होल होता है। अर्थात जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनकी, अर्थात जो पाप कर्म करने वाले हैं उनकी किस प्रकार गगरी फूटती है जी? जिस प्रकार से घूर घूर करके मरते हैं, समझो वही पाप के गगरी के द्वारा वह फूटा हुआ। लेकिन आज कंस की दशा है वह तो ऐसी गगरी बनाई हुई है भगवान ने उसकी, गगरी ढोवत सब नर जाने अब ऐसा भी दिन आए।
कंस का काल ऐसे जन्मा जो बड़े बड़े को बताए। गगरी देख जलान पाए, ऐसी है माया नगरी। और गगरी को ऐसे यानी कि भर रहे हैं, और योग माया कह रही है कि सुन कंस, तेरा तो अब काल आ चुका है, तेरा मृत्यु तो निश्चित हो चुका है। तू कितना क्यों ना प्रयत्न कर ले, तेरा काल तो अब तुझको छोड़ेगा नहीं, अर्थात तेरी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार कहते ही योग माया है वही अंतर ध्यान हो जाती है। बोलिए योग माया की जय। अब तो कंस है वह दिन रात बेचैन हुआ रहता है। कंस है वह आग से खेलूंगा, लिपटूंगा घनघोर से, विश्व के मस्तक पर चढ़ जाऊंगी अपना जोर से। मैं हूं जग का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। मेरे घर इंद्र और कुबेर पानी भरते हैं। अर्थात कंस है वह अब तो दिन रात उसको काल की चिंता है, मृत्यु की चिंता है कि अब तो मेरा मृत्यु करने वाला जन्म धारण कर चुका है। अब मैं उससे कैसे बचूं, कैसे निपटूं, कैसे मारूं, कैसे मरोड़ूं। यह कंस रात दिन चिंता कर रहे हैं। अर्थात चिंता चिता समान। जो मनुष्य चिंता करता है वह चिता के समान है। इसीलिए कभी भी मनुष्यों को ज्यादा चिंता ना करना चाहिए। चिंता ना तुम करो रे प्राणी, चित्त को हरि में धर लो। चिंता नहीं करना है, चित्त लगाना है भगवान में। चिंता मत तू कर ले रे प्राणी, चित्त को हरि में धर ले। यह चेतना जो मिला है रे भाई, चैतन्य के रूप में धर ले। अर्थात ये देखिए, चिता चिंता करने से चिता होता है, लेकिन चित्त से भगवान को धरिए और चित्त धरने के बाद चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद चैतन्य रूप का अनुग्रह करिए। इसी प्रकार एक चैतन्य महाप्रभुपाद जी थे जो बड़े भगवान के भक्त हुआ करते थे और हमेशा भगवान के गुणान वाद को गाते रहते थे। और वह मानो कहा जाए तो मात्र भगवान की ही समस्त भक्तियों का गुणगान करते थे और मात्र एक ही गीत को गाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए बड़े सुंदर भावी होकर के चैतन्य प्रभुपाद जी महाराज हैं। वह इस भजन को भजन नहीं कहते थे, इसको तो अपने प्राणों के श्वास मानते थे। आप श्वास मानिए इस भजन को। अर्थात जो हम सांस को बाहर करते हैं तो ह का शब्द का प्रयोग होता है और जब हम अंदर लेते हैं तो स का प्रयोग होता है। हंसा शब्द का प्रयोग होता है। मनुष्य एक दिन में टोटल कितने बार सांस लेते हैं जी? 21,600 बार सांस लेते हैं।
और 21,600 बार सांस लेते हो, उसी को भगवान में लगा दो। उसी हंसा शब्द को अजापा नाम की गायत्री जप कहा जाता है। और अपने अंदर उन्हीं मंत्रों को उस सांस के रूप में लीजिए और कहिए, और सांस के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, यह जो भजन है उसको श्वास के माध्यम से लेना है। अर्थात हम सांस ले रहे हैं ना, उसी माध्यम से सांस ले रहे हैं, उसी प्रकार से यह जो भजन को श्वास के ही माध्यम से लेना है और कहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, इसी प्रकार जो चैतन्य प्रभुपाद जी हैं, वह बड़े ही सुंदर भगवान
कथा में आपको मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि ना यहाँ पर सुर होगा, ना यहाँ पर कथा में क्रमशः, अर्थात कथा में मात्र जो भी होगा वह भक्ति के द्वारा होगा। आज की जो कथा है वह भगवान के बाल मुकुंद जी की चरित्र की कथा है। और बाल मुकुंद जी के आज वाड्यमय शब्द मूर्ति विग्रह के आज भगवान के हृदय रूपी दशम स्कंद के कथाओं का हम आज रसन पान करेंगे। 12 स्कंद होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में और 335 अध्याय और 18,000 श्लोक होते हैं। लेकिन भगवान की वह दशम स्कंद की कथा अर्थात भगवान के इस शब्द रूपी का वह हृदय है। तो इस हृदय को आप इस प्रकार व्यथित न जाने देना, अर्थात हर कथा में आप भगवान के लिए अपने आंसू से उनके चरणों को धोना। और जब आप अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धोएंगे तो आपका जो जीवन है वह निश्चित रूप से जन्म है वह सार्थक हो जाएगा। आज तो मैं यही सोच कर आया हूं कि आज दशम स्कंद का कथा कहूंगा। और दशम स्कंद की कथा कहने के लिए मैंने वृंदावन से, देखिए यह ब्रज वाला बगलबंधी वाला लेकर आया हूं कि आज तो भगवान का ब्रजवासी बन करके भगवान के ब्रज लीलाओं को कहूंगा। तो आप भी समस्त आज ब्रज बन जाइए और जो भी कथा कहें हम भगवान को के चरणों को आंसू से पखारेंगे। बड़े नटखट दिखते हैं नंदलाला, कभी कभी तो हृदय को ऐसे बिजोर डालते हैं कि कोई मार डालेगा, कोई जैसे कोई कत्ल करे, ऐसे हृदय को लगाते हैं। बड़े हृदय में प्रेम उमड़ जाती है तब प्रभु बड़े ही श्रद्धा युक्त होकर के हमें अपने गले से लगाते हैं। और जब गले से ना लगाए दूर रख करके हमें बड़े सताते हैं। भगवान कभी हमको अपने गले में लगा करके बड़े प्रेम करते हैं, कभी इतने दूर रख देते हैं कि उनके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नित्यं दशास्मदाना जीवत पापहरण्या श्रीबाल मुकुंदम स्मरा। आज दशम स्कंद की कथा में आप अपने हृदय में के सिंहासन में भगवान को, कौन से भगवान को बैठारेंगे जी? बाल मुकुंद भगवान को आप अपने सिंहासन में बैठारिए। आज जया एकादशी है और एकादशी में भगवान के उस कथाओं का हम देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज एकादशी भी पड़ा हुआ है। कुंभ प्रयागराज में कुंभ भी चल रहा है और बड़े बड़े सुगम हैं, बड़े बड़े चतुर हैं और भगवान को देख देख करके निहार निहार करके बड़े देख रहे हैं। इधर तो योग माया, इधर तो कंस है, वह बेहाल है दुख के मारे, अब मेरा तो मृत्यु होने वाला है, उसे तो चिंता है, अर्थात चिंता चिता समान है वो। अब इधर बड़े ही सुंदर गोकुल में तो पहुंच गए हैं हमारे बाल कृष्ण चंद्र जी। और बाल कृष्ण जी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पहुंच करके बड़े सुंदर शिशु रूप में आज टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? मुंह को फाड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि मानो भगवान है वह एकदम भोले टाइप से, अर्थात मुझे कुछ मालूम ही नहीं है ऐसा लग रहा है। एकदम मात्र नजर को ऐसे करके जैसे कोई बच्चा देखता नहीं है। देखिए रहने के लिए तो सच्चिदानंद है। उनके आंख किस प्रकार है पता है? कमल के तरह है, कमल की तरह, और बड़े सुंदर ललाट देखने में बड़े प्रिय लग रहे हैं। ऐसे भगवान हैं। आपको हम बता देते हैं भाई, यहां पर सही में भगवान आए हुए हैं और आप सभी भगवान को देख रहे हैं। समझिए
शब्द रूप में, शब्द रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहा है भगवान एक पालने में है, पालने में भरा हुआ है, और पालने में भरा हुआ है और ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। अब उनकी छवि और उनकी लीला तो भगवान वही जाने अपनी लीला को कैसे कैसे लीला रचाते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं वह विध्वस्त हो जाते हैं भगवान की उन बाल लीलाओं में जब चरित्र आती है तब। मैं आज सोच रहा हूं अपने हृदय से मैं कैसे भगवान की उस बाल लीला के सौंदर्य को बताऊं कि उतने पुनीत है भगवान की आज कथा है वह, आज भगवान है वह इतने मधुर दिख रहे, इतने मधुर दिख रहे हैं कि आज आनंद में वह मन गदगद हो रहा है। आज भगवान है बड़े छटीले और बड़े नटखट दिख रहे हैं। कहां भगवान ना जाने कहां कहां आज लीला रचाते हैं। लीला रचा रचा करके भगवान है वह सभी के मनोभावों को इस प्रकार से नचाते हैं, सभी के मन को इस प्रकार से खेल रहे हैं कि मत पूछिए कि भगवान इस बार तो अब देख रही है यशोदा मैया अपने लाला को और देख रही है, कह रही है अरे ये रूप आज तक मैं तो इतनी दिन हो गए लेकिन आज तक मैंने यह रूप नहीं देखा। अर्थात ऐसी छटक और ऐसी दिव्यता और ऐसे वक्ष स्थल और ऐसी भुजाएं, शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। आज भगवान वह शांत रूप में और ऐसे मालूम होते हैं कि जिस प्रकार से कोई ना बच्चा ठिठोली कर रहा हो, बच्चा एक बार मुक्का रहे वैसे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी रूप छटा, ना गोरा है ना काला है भगवान। अरे आप ना गोरे हैं ना आप काले हैं, ये कैसा? क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपाल। भगवान है वह अपनी निज इच्छा द्वारा अपनी माया को रचते हैं, अपनी काया को रचते हैं, अपने रूप को बनाते हैं। यहां पर आज कोई ज्ञानी नहीं बैठने वाले हैं, बता दे रहा हूं। यहां पर जो ज्ञानी होंगे वह चुपचाप चले जाएंगे भागवत से। यहां पर मात्र भगवान के भक्त बैठने वाले हैं, बता देता हूं। ना यहां पर कोई हल्ला करने वाले बैठेंगे, न जो भगवान से अर्थात भगवान के लिए कथा सुनने आए हैं वह कथा सुनने वाले ही यहां पर बैठेंगे, इससे सिवा और कोई नहीं बैठेंगे। जो भी अपने मन को घर तरफ रखे हैं वह घर तरफ रख के ना इसी तरफ रखिए अपनी नजर को। सब शांत रहिएगा। आज भगवान के उस अलौकिक निरंजन भगवान के रूप का दर्शन करेंगे हम सभी। और यशोदा माता है वह रो रही है, नजर ही नजर आंसू है वह निकल रही है। और वह आंसू कोई दुख का नहीं है, दुख के नहीं है वह आंसू, वह तो आंसू है वह सुख के है। सुख में भगवान है वह, अर्थात उनकी छवि को देख करके आज सुख में यशोदा मैया है वह रो रही है। अरे भगवान, मैंने रामायण पढ़ा था, अर्थात वाल्मीकि रामायण द्वारा रचित मैंने आपके रूप का वर्णन सुना था। आप तो उसी की तरह मालूम होते हैं। हाँ, आप सही में वही हैं प्रभु, मुझे विश्वास हो गया कि आप वही हैं। आज यशोदा माता है वह आश्चर्यचकित है आज मेरे गर्भ में। अर्थात देखिए भगवान किसी को नहीं जताते कि मैं तो प्रकटा हुआ हूं। ऐसा लग रहा है कि तुम
मेरे ही गर्भ से पैदा हुआ है। अब बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण के तरह कोई किरदार निभाने वाले होंगे क्या? जब भगवान किरदार निभाने में उतर जाए तो उनके तरह किरदार निभाने वाले कोई नहीं रहते। और जब भगवान ज्ञान बताने लग जाए तो उनकी तरह कोई ज्ञानी नहीं हो सकते। और जब भगवान का भी रथ हाँके तो उनके तरह सार्थक कोई नहीं हो सकते, अर्थात सारथी कोई नहीं हो सकते। भगवान जब भी कोई कर्म करते हैं तो वह सबसे श्रेष्ठ करते हैं। जिन्हें भगवान को ही श्रेष्ठ कहा जाता है वह भगवान है। वह श्रेष्ठ रूप धारण करते हैं, श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं, श्रेष्ठ लीला रचाते हैं। और आज श्रेष्ठ रूप धारण किए हुए हमारे बाल मुकुंद भगवान। बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की। ऐसे प्रभु की अनेक लीलाएं हैं। आज यशोदा मैया है वह इस प्रकार से देख रही है। अब देखते ही देखते वह तो मंत्रमुग्ध हो गई। धीरे से भगवान है, अरे अब मैं कितना खुआ रहूं इसको, थोड़ा कथा की ओर बढ़ते हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि भाई ये अब ज्यादा मेरे तरफ ना आकर्षण होकर के मेरे लीला की तरफ आकर्षण कीजिएगा। अब इस प्रकार से देखती हैं सभी सखियां, कहती हैं जाओ जाओ नंद बाबा को बता देना कि वह तो बड़े सूत जय वायो है, अर्थात पुत्र धन पायो है तेनो। जाओ सभी सखी रे कदीना के एक लाला बढ़िया सुंदर भयो है। अब जाते हैं, फिर कौन जाते हैं? जो सखियां हैं वहां। अरे नंद बाबा, ओ नंद बाबा जी, अरे कहा कहो सखी, कहा कहो बताओ। अरे बाबा आपके घर ना, नहीं बाबा पहले तो इनाम दो, उसके बाद फिर आपको यह जो समाचार है वह सबको आपको बताएंगे। इस प्रकार से वह सभी सखियां हैं वह नंद बाबा जी से कहती हैं और कहती है ठीक है सखी, ले क्या लेना है बता, लेकिन जल्दी जो समाचार है वह बता। किसी का प्राण छूटने वाला है या किसी का प्राण आने वाला है मेरे। अब ना तो ऐसी प्रकार से बात मत किया करो रे सखी। मैं देख तो 80 साल का बूढ़ा और ऐसे ऐसे बात करके मुझको हमेशा डरा मत दो। अर्थात कभी हार्ट अटैक आ जाए और कुछ आ जाए, कोई बूढ़ा थे अर्थात वृद्ध शरीर है, जर्जर हुआ है, पता नहीं क्या ना क्या नहीं हो सकता। तो थोड़ा संभल करके तो बात किया करो री सखी। प्रभु बाबा आपके घर तो सूत जायो है, सूत। हाँ? क्या कहती है सखी, मजाक करती है धन लेने के चक्कर में? हाँ बाबा आप जल्दी चलो, जल्दी। देखिए ये प्रभु की माया है, प्रभु की माया में कुछ भी हो सकता है भाई। आज की कथा पूरा प्रभु की बाल लीलाओं की माया है। वह भगवान कुछ भी कर सकते हैं और लीला में कुछ भी निकाल सकते हैं और कुछ भी करा भी सकते हैं। आप हमेशा तो उतने दिन तक कथा सुने हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, और श्रीमद् भागवत महापुराण सुन करके आप समस्त क्रमशः हर कथा को सुने। लेकिन आज तो भागवत भगवान के उस 10वें स्कंद की कथा में जब जैसी ही सखियां जाती है नंद बाबा से, और नंद बाबा से जैसी जाती है बात बताती है कि बाबा जी आपके घर में एक नहीं 2 शिशुओं का जन्म हुआ है। अर्थात चलो 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 चलो। अब जाते हैं, देखते हैं, बड़े सुंदर मालूम दिख रहे हैं प्रभु जी, और टुकुर 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 निहार रहे हैं एकदम मस्त। और उसके बाद धीरे 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 वह देखते हैं और वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अरे इतना सुंदर बालक, और मुझको यह तो आज दाता और विधाता की कोई योजना लगती है। अर्थात यह कोई विधाता की आज योजना है जिसके कारण आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे लगते हैं कि मानो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं
अरे ऐसे लगते क्या है, वो तो है, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। बताइए जी, पार ब्रह्म परमेश्वर ही तो वैसे दिखेंगे, और कोई दूसरा थोड़ी ना दिख सकता है। वैसे कोई दिखते हैं, लेकिन एक दिखते थे, पार ब्रह्म परमेश्वर की तरह एक व्यक्ति दिखते थे। और कौन दिखते थे पता है आपको? कौन कौन जानते हैं कौन दिखते थे वैसे? भगवान की तरह। कौन दिखते थे? उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज हो बहू भगवान की तरह दिखते थे। आपको बता दे रहे हैं, अर्थात मात्र उसमें एक ही फर्क था। क्या फर्क था? मोर मुकुट। अर्थात वह भगवान है, वह मोर मुकुट पहनने वाले थे और वह स्वर्ण मुकुट पहनने वाले थे, बस इतना फर्क था। लेकिन पूरा सेम टू सेम अगर भगवान को उद्धव को मोर मुकुट पहना दिया जाए और वही मोर मुकुट को अर्थात स्वर्ण की मणि भगवान को पहना दिया जाए, तो उसमें आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यह भगवान है या ये उद्धव है, उद्धव है या ये भगवान है। लेकिन आज तो नंद बाबा है, वह तो खोए हुए हैं भगवान के नाम में और भगवान के स्वरूप में। धीरे धीरे सभी की वशीभूत अर्थात मोह है, उस सच्चिदानंद को भगवान को भुलाने की कोशिश करवाने के लिए भगवान ने फिर रोहिणी माता के गर्भ से एक और सूत का जन्म हुआ। दिखने में वो तो ऐसे मालूम हो रहे थे कि मानो कोई भी अधर्म का काम करने वाला है, वह स्वयं उसके सामने जाए तो वह जल करके खाक हो जाए, ऐसे दिख रहे थे। अर्थात जो झूठ मूठ बोलने वाले हैं, जो न्याय नीति को नहीं मानने वाले, जो असत्य भाषी करने वाले हैं, वह अगर उनके सामने जाए तो नष्ट हो जाए, ऐसे दिखते हैं। ऐसे प्रभु रोहिणी माता के गर्भ से, अर्थात जिसका नाम क्या था जी? बल का खदान जिसे कहते हैं, शेष रूप अवतार। त्रेता में लक्ष्मण जो ध्याए, बने द्वापर में बलराम जान। अर्थात वही, अर्थात उनका नाम क्या था? बलराम। लेकिन अभी उन दोनों का नामकरण नहीं हुआ है, आपको बता देते हैं। वो तो हम लोग जान रहे हैं। अर्थात कैसे जान रहे हैं? क्योंकि पहले से हम लोग उसको पढ़े हुए हैं। अर्थात देखिए तो कितनी बड़ी बात है, भगवान की कथा निकली है और उनके नाम को हम पहले से ही जान रहे हैं। अभी निकली है भगवान की कथा, अभी शिशु है, अभी नामकरण नहीं हुआ, लेकिन भगवान के हम नाम को जान रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। शब्द की देखिए कितनी बड़ी शक्ति है। शब्द में ना जाने कितने बार भगवान को प्रकट होना पड़ता है। शब्द के द्वारा भगवान कितने बार रामचंद्र जी आते हैं और शब्द के ही द्वारा कितने बार भगवान के हम उत्सव को मनाते हैं। यह शब्द है, शब्द में वही ताकत है और शब्द के द्वारा हम आज भगवान के फिर चरित्र को सुना रहे हैं। शब्द में इतनी ताकत भरी हुई है, इतनी ताकत भरी हुई है, क्योंकि शब्द रूप में, ताकत के रूप में ही भगवान वास करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब धीरे धीरे सभी की वशीभूत होती है, अर्थात अब सभी संस्कार होने लगते हैं धीरे धीरे। कृष्णचंद्र जी और बलराम जी महाराज के इधर बड़े सुंदर नंदस्पात्व उत्पन्नो जातो है महामना। आयम विप्रनम वेद ज्ञान स्तवंत सुचेर लंकृता। जब नंद बाबा का अपने घर में पुत्र होने की खुशी के मन में उल्लास से झूम उठते हैं और झूम उठने के बाद सारी गोकुल नगरी में अर्थात सारी ब्रज भूमि में वह घोषणा करवा देते हैं कि जाओ कह दो कि नंद यशोदा के घर में पुत्र जायो है, पुत्र जायो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे ही इस बात को सुन रहे हैं जितने भी ब्रजवासी, वह तो सभी कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा जी को बधाई हो।
अब इस प्रकार से अब फिर अब छठी भी तो होना है भाई। अब ऐसा थोड़ी ना है छठी नहीं होगा, अब छठी भी होगा। आपको बता दे रहे हैं षष्ठी संस्कार भी होने वाला है, और षष्ठी संस्कार में सभी को निमंत्रण दिया गया है, सभी के घर में। अब नंद बाबा है वह तो रहने के लिए ग्वाल है, अच्छा तक ग्वाल का काम करने वाले, रहने के लिए ग्वालों में वह मुखिया है। तो सभी के घर में आमंत्रण के रूप में एक एक घड़ा अर्थात एक एक मटकी का माखन भेजवाते हैं सभी के घर में, पत्र के साथ अर्थात आमंत्रण कार्ड के साथ एक एक मटकी क्या पहुंचाते हैं जी, माखन। और नंद बाबा के घर में पुत्र आयो हैं, पुत्र आयो इसीलिए आपको निमंत्रण है। यह बड़ी सुंदर, इस प्रकार बड़ी सुंदर भावी हो करके नंद बाबा जी है बस सभी के घर में आमंत्रण कार्ड पहुंचाते हैं। अब आ करके बड़े धूमधाम से अब चलते हैं और क्या कहते हैं, रहने के लिए देखिए कल तो भगवान अवतार लिए थे, लेकिन उनका जन्म उत्सव आज होना चाहिए था। लेकिन हम लोग अब सब तरफ वैसे चलते हैं, कथा अर्थात भागवत में हमेशा वैसे चलते हैं, तो उसी तरह हम लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, हम आज भी जन्म उत्सव मनाएंगे भगवान का। और भगवान के आइए जन्म उत्सव में किस प्रकार से गीत गा रहे हैं। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए हमारी साधना जी हैं, वह गा करके सुनाएंगी। आइए सुंदर भाव लेते हुए सभी अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और जन्म उत्सव मनाइए भगवान के, अर्थात बधावा गीत चलने वाला है। सब बधाई दे रहे हैं नंद बाबा जी को और क्या कह रहे हैं जी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी भी कहिएगा बधाई हो बधाई हो। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल
देखिए यह तो हो गया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब भगवान की तो जय कर लिए, नंदलाल की भी जय कर लिए। अब उनकी देखो चेहरे की चमक को गोकुलवासी है वह देख करके क्या गाते हैं। चंद्र किरणे सा श्याम सलोना नैन तेरे कजराले ठुमक ठुमक नाचे श्याम मोहन के सारे गोकुल घर वाले। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। ओए क्या करना है? गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे रे। चंद्र किरणता श्याम सलोना नैना कजराले। चंद्र किरणता श्याम सलोना नैन तेरी कजराले। देखिए भगवान चंद्र किरणता बड़ा सुंदर भाव है। रहने के लिए कल अवतार था, आज भगवान गोकुल के जन्म उत्सव है और बधावा चल रहा है और तभी आनंद लेते हुए कहेगा, क्या कहेंगे? चंद्र किरणता श्याम सलोना नैन के कजराले। चंद्र किरणता श्याम सलोना ब्रज गोपी और गोकुल वाले। ओए गोकुल में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बलती बारे। श्याम संग राधा नाचे 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 रे। अब देखिए भाई, अब गोकुल का उत्सव तो मच गया कह लो। अब ज्यादा टाइम विलंब ना करते हुए फिर कथा की ओर बढ़ते हैं। हमारे देखिए कितनी सुंदर बात है कि हमारे लीला मंडली के बाल समाज रास लीला मंडली में स्वयं यशोदा माँ के रूप में अर्थात मेरी माँ के रूप अर्थात मैं कृष्ण का पात्र करता हूँ और मेरी माँ के रूप में यशोदा माँ के पात्र करते हैं हमारे श्रीमान दयाराम बड़ेर जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि वेद व्यास जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर आगे की कथा में हम बढ़ेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। हेलो हेलो बोली बाकी बिहारी लाल की जय। सावली सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत दिल दीवाना हो गया।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे, जोर से बोलिएगा
राधे राधे। और प्रेम से मन लगा करके बोलिएगा राधे राधे। और धीरे बोलिएगा भाई। राधे राधे। राधे राधे। हमारे ग्राम कृष्ण खिसोरा से हमारे अतिथि देवो भव, मेरी जन्मभूमि, मेरे भाई, मेरे दादा, उनसे निवेदन है कि आप पूरे ग्रुप में, क्योंकि बार बार बीच में कथा में बीच न आए, पूरे ग्रुप में आप लोग मेरे खिसोरा निवासी दर्शन महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से बड़े सुंदर गोकुलवासी है वह भगवान के आनंद बधावा गीत सभी गा रहे हैं। गाते हुए सभी भगवान को देख रहे हैं और अपार भंडार आनंद लुटा रहे हैं। और आनंद लुटा लुटा करके सभी नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि नंद राय जी महाराज बड़े वृद्धावस्था के थे। वृद्धावस्था के होने के बाद आज तो नंद बाबा जी हैं वृद्धावस्था में जब पुत्र प्राप्त किए हैं, तो उनका जो खुशी है, हर्ष उल्लास है, वह अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। ये बताइए, अगर आप बहुत ज्यादा प्यासे हैं, बहुत ज्यादा प्यासे, अर्थात आपका प्राण निकलने वाला है, और मात्र एक बूंद जल आपको मिल जाए, एक बूंद जल आपको अगर मिल जाए तो कैसा लगेगा? अगर एक बूंद जल आपको मिल जाए तो आप तृप्त हो जाएंगे, अर्थात आपका जो प्राण है वह जो जाने वाला है वह बच जाएगा। आज उसी प्रकार जब नंद बाबा जी है आज अंतिम अवस्था में है, अर्थात वृद्धावस्था में है, और वृद्धावस्था में बहुत ही सुंदर, आजकल तो टेलीविजन में कितने प्रकार के किरदार निभाने वाले हैं, जो तो एकदम बॉडी बिल्डर है नंद बाबा, ऐसे दिखते हैं उसमें, आजकल दिखते हैं ना जी, अर्थात अपने पूरे कपड़े को ऐसे करके बॉडी बस बता रहे हैं आजकल के में। आजकल रामायण देखोगे तो रामायण देखने की तरह नहीं लगता है। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, अर्थात जो फिल्म, अर्थात जो डायरेक्टर रहते हैं, जो रामचंद्र जी के अर्थात जो एकदम बॉडी सॉडी वाला बताए रहते हैं ना, उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान हमारे उस तरह नहीं दिखते। इसमें हम सभी को यह मात्र भ्रम भूत हो जाता है कि वो तो बॉडी वाले हैं भगवान हमारे, ये वाले हैं, वो वाले हैं, ये वाले हैं, लेकिन वैसे तो नहीं है।
जैसे कहे जाते हैं वैसे तो दिखाई ही नहीं देते। अर्थात वह टेलीविजन में आप देखते होंगे कई प्रकार का सीरियल आता है, श्री कृष्ण आता है और कुछ भी आता है और कुछ भी आता है, लेकिन आपको जिस प्रकार जो रामानंद जी महाराज हैं, वह जिस प्रकार से रामायण लिखे, श्री कृष्णा बनाए, उस तरह अभी तक बनाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं और न कभी होगा। आज तक कभी भी आप राम का ऐसे छवि देखना चाहते हो तो मात्र वही राम आते हैं, आपके यादों में आते हैं ना। और जब कृष्णा जब देखते हैं तो वही कृष्णा जो पुराना महाभारत है, उसी कृष्णा का याद आता है। ऐसे आंख बंद करोगे तो भगवान को ऐसे बताइए टेलीविजन में, अगर आप प्रचार कर रहे हैं भगवान की भक्ति को जाने, तो आजकल पैसा कमाने में डूटे हुए हैं। अर्थात उनको तो शोभा चाहिए, बड़े बड़े सिंहासन चाहिए, ऐसा कोई बात बोले नहीं जो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं उसमें, जो देख करके आदमी है वह भ्रमित हो जाता है। अरे वो नाटक देखोगे तो उसमें तो वो बताते हैं, वो वाला कृष्णा देखोगे तो उसमें का डायरेक्टर बस अलग अलग हुआ है, अलग होने के बाद उसमें की कहानी भी गलत। अर्थात भगवान की अगर हम चरित्रों को बता रहे हैं तो सही ढंग से बताइए, जैसे भगवान दिखते हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार श्याम जी। अर्थात वो तो मंद मंद मुस्काने वाले हैं प्रभु जी, और उसमें बता देते हैं बॉडी बिल्डर। भगवान तो मात्र शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। अर्थात भगवान तो बढ़िया सुंदर कोमल हृदय रखने वाले हैं। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी रहती है ना, उसी प्रकार कोमल अंग है भगवान की। ऐसे करके छुओगे तो गुदगुदी आ जाएगी अपने आप को, ऐसे सुंदर कोमल अंग हैं। ऐसी भगवान के अंग को हम कठोर कैसे बना सकते हैं? और उनके हृदय को देखिएगा तो और ज्यादा कोमल। सोचिए, उतने कठोर हृदय, उतने कठोर, अर्थात ऐसे कैसे बता सकते हैं? ये बड़ी विडंबना है। इसीलिए आप ऐसे सीरियल ना देखिए जो भ्रमित कर दे। इसीलिए तो हिंदुत्व में एकजुट नहीं हो पा रहा है। अर्थात एकजुट अर्थात मति है वह भ्रमित होता जा रहा है, इधर उधर इधर उधर, उधर जाए इधर जाए, उधर जाए इधर जाए। आपको तो विश्वास नहीं हो रहा है भगवान। देखिए, उतने कोमल हृदय भगवान के और इतने कोमल शरीर, और उस कोमल शरीर को एक बार भृगु जी महाराज मारे थे छाती में। किस प्रकार छाती को मारे थे भृगु जी महाराज भगवान हरि के। तब भी भगवान हरि वह क्रोध नहीं किए, उल्टा कहते हैं प्रभु मेरे इस प्रकार से पर्वत आकार वाले छाती को आपने मारा, आपका इतना कोमल पैर, बताइए प्रभु कहीं आपको लगा तो थोड़ना है। पखारने लगते हैं, अपने सिंहासन को प्रदान कर देते हैं, इतने कोमल है प्रभु। आज सभी हैं वह देख रहे हैं, देख करके निछावर कर रहे हैं, पैसा निछावर कर रहे हैं, कोई और कुछ निछावर कर रहे हैं, कोई चूम रहे हैं, कोई यशोदा मैया देख रही है, अरे मेरे लाला को इस प्रकार से चिमट रहे हैं, ये चूम रहे हैं, मैं अपने लाला को अब नहीं बताऊंगा। अब उसी प्रकार इधर तो कंस है वह चिंता के मारे चीता के समान होने जा रहा है। अर्थात चीता में चित्त जल रहा है उसका। आज जो कंस है वह चीता में चित्त जल रहा है, चिंता में। अर्थात चीता मात्र उसमें 100 को लेटाया जाए उसी को चीता नहीं कहा जा सकता। चीता कई प्रकार के हो सकते हैं। आज वह भी चिंता का चीता में सोया हुआ है। कौन? कंस। और रात दिन उसे जिस प्रकार से एक लकड़ी को घुन खाते रहते हैं, कट 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 कट, उसी प्रकार आज कंस को भी पता चल गया है कि मेरा काल अवतीर्ण हो गया है। अब इधर कंस है वह युक्ति लड़ा रहे हैं, किस प्रकार से उस मेरे काल को मारूं मैं और मैं अपना जान बचाऊं। लेकिन
विधि का विधान है, हम विधि के विधान को जितना हम बदलने की कोशिश करेंगे वह उतना उलझता जाता है। इसीलिए विधि को विधि के ऊपर छोड़ दीजिए और अपना जो मात्र कर्म है उसको करिए। लेकिन आज उस कंस का भी एक कर्म था ये कि वो सब कुछ करे। आज अपने दूत से कहते हैं कंस कहते हैं अपने दूत से और कहते हैं कि अरे दूत जा, कोई मारने का साधन हो तो बता। इस प्रकार से मंत्रीवर से सूचना अर्थात चर्चित करते हैं कि किस प्रकार से उसको मारा जाए, किस प्रकार से उस काल को मेरे मिटाया जाए। इस प्रकार मन में यह भाव लेकर के कंस है वह कभी दूत से पूछता है तो कभी मंत्री से पूछता है, सुझाव लेते हैं, कभी पुरोहितत्व को बुलाते हैं अपने। लेकिन कहाँ के पुरोहितत्व तो मार दिए हैं। अब मात्र जहां गुरु नहीं होना जिस राज्य में, और जिस राज्य में पुरोहित ना हो वह राज्य अनाथ हो जाता है, चाहे राजा कितना क्यों ना बड़ा प्रबलता क्यों न रहे। अर्थात यह जो भारत है वह भारत विश्व गुरु के द्वारा ही प्रणीता है। अर्थात यह जो भारत चल रही है अभी भी गुरु के वाणियों के द्वारा चल रही है। और अगर भारत में अगर गुरु ना हो तो शिष्टाचार और बड़े का मान सम्मान खो देंगे। आज तो कंस है वह बिना गुरु के ही चलता है। आज उसको सोच सिखाने वाले कोई नहीं है। और अगल बगल कौन है, एक तरफ मंत्री बैठे हुए हैं तो एक तरफ कौन बैठे हैं, चाणूर बैठे हैं, एक तरफ मुष्टिक बैठे हैं। अर्थात कोई वहां धर्म विरोधी अर्थात नियम शास्त्र को जानने वाला नहीं, मात्र अधम कर्म करने वाले। जहां पर अपने पिता का अपमान हो वहां पर कोई हरिजन और कोई ज्ञानी नहीं रुकते। आज कंस है वह अपने पिता का भी अपमान किया हुआ है। अर्थात उसके कारण उसके सभी घोर पाप अर्थात उनकी जो प्रवृत्ता है और क्या हो रही है उसकी मति विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज वह कंस है वह विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रहा है। आज उसका विनाश आ गया है, अब कुछ ही पल उनका विनाश भी हो जाएगा। आज वह अनेक प्रकार के राक्षसों को बुला रहे हैं, भेज रहे हैं। सर्वप्रथम में मंत्री जी बताते हैं, कहते हैं हे महाराज आप चिंता काहे करते हैं, आपके दरबार में और आपके अधीन में सर्वप्रथम दानव की नानी है पूतना, आप उसको भेज दीजिए ना महाराज। आप काहे डरते हैं, आपके लिए तो कितने ना कितने शक्तिशाली आपके पास बचे हुए हैं रहे हैं, आप काहे टेंशन लेते हैं, आप तो राजा हैं। आप इस प्रकार से चिंता ना कीजिए, आप सर्वप्रथम पूतना को भेज दीजिए। इस प्रकार पूतना को जब बुलाते हैं कंस जी, और कंस जब बुलाते हैं उसके बाद फिर पूतना वहां पर हाजिर होते हैं। जा गोकुल में पलना में झूल रहा वह लालन, जा उसको विष डाल दे मार दे कालल। अर्थात मेरे काल को चा तू अभी समाप्त कर दे। काल से भरा हुआ कल कोल कलय है, चिंता से चतुराई घटत है, चिंता से चिता बनत है, मन भी मेरा धीर न धरत है। कैसे बताऊं पूतना तुझको मेरे मन का हाल, अभी उस काल को नष्ट कर दे और मेरा कर दे बेहाल। अर्थात मेरे जीवन में आज बेहाल हो चुका है। अर्थात मेरा जीवन है वह पूरा नरक की तरह लग रहा है। अर्थात खाता हूं वह सुहाता नहीं है। जा पूतना उसको मार दे। अरे महाराज आप इस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी बातें काहे कर रहे हैं, वो छोटे से छोकरे को मारने के लिए तो मैं तो ऐसे ही यूं चींटी की तरह मसल दूंगा उसको, आप काहे चिंता करते हैं। अब जाती है पूतना, अब जा रही है पूतना। देखिए भगवान को क्या कह रहे हैं, चांटी की तरह मसल दूंगा। जाते हैं, जाने के बाद एक बड़ा विचित्र घटना होता है उसके साथ। देखते हैं कि वहां पर तो गाय है वह मरण अवस्था में है। पूतना है जब जाते हैं और देखते हैं कि वह तो गाय एक मरण अवस्था में है और मरे हुए को देखती है पूतना। और पूतना देखने के बाद फिर आगे बढ़ती है, फिर क्या देखती है, वह घघरी है वह फूट गई है और फूटे हुए घघरी को देखना अशुभ है। और कोई भी गौ माता को मरण अवस्था में देखना भी अशुभ है। अगर दूध पीते हुए दिख जाए तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन जब मरण अवस्था में देख दिया जाए तो वह बड़ा ही
अशुभ होता है, अर्थात अमंगल होता है। आज वह दोनों को देख रही है, वह पूतना, पूतना देख रही है। अब तो उसका निश्चित रूप से भगवान पहले धीरे 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 करके हर माया को पहले जगड़ते हैं और जिस स्थान में उसकी मृत्यु है वहीं पर तय करके वहीं पर मारते हैं। जिस प्रकार के हिरण्यकश्यप को भगवान ने उसने अपने स्थान में जा करके ले जा करके ही मारा जहां पर उसकी मृत्यु है, उसी प्रकार हर कोई को, अभी मुझको पता चला प्रभु भैया बताए सुबह सुबह फोन करके, एक यही सुनने वाले थे और सुनने वाले बेचारे बढ़िया सुंदर कथा सुने। कथा सुनने के बाद भोजन भी ग्रहण किया और भोजन करने के बाद जैसे ही घर निकले, कुछ टाइम होने के बाद रात्रि में हपट करके उसकी प्राण निकल गया। शायद तक उसका क्या कहते हैं प्रभु भैया जी, मामा मामा बोलते हैं रहने के लिए, फिरतू है जो भिक्षा इच्छा मांगते रहते हैं इधर उधर घर जा जा करके। पूरा नाम क्या है? फिरतू चौहान। तो देखिए भगवान की माया कुछ भी हो सकती है और जहां पर मृत्यु लिखा है वहीं पर होता है। कोई तो सोते सोते ही चले जाते हैं, कोई बड़े गंभीर परिस्थितियों के द्वारा उनका प्राण निकलता है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि बेचारे को कुछ हुआ ही नहीं और जैसे आज बात किया हूं, अभी 1 सेकंड हुआ है बात करते और दूसरा सेकंड में उसकी मृत्यु। तो बता दे रहा हूं मृत्यु कभी आपको खटखटाते हुए नहीं आएगी। अरे खोल मैं तुझको लेने आया हूं ऐसा नहीं कहेगा, वह तो बंद भी रहेगा, कितना ताला भी मार दिए रहोगे तब भी जा करके वह घुसेगा और घुसने के बाद तीरेगा और निकाल करके फिर चला जाएगा। इसीलिए आप सावधान हो जाइए। आपके पास श्वास है तो श्वास में भगवान के बाल मुकुंद जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ बाल मुकुंद जी का ध्यान करना आपके लिए ही सुगम है। अब इस प्रकार से पूतना है वह जा रही है, पूतना जाती है, देखती है बड़ी सुंदर स्त्री बनकर रूप धरत पूतना वहां गोकुल जाते हैं। देख समस्त गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी सुंदर स्त्री के रूप में बनाई हुई है अपने शरीर को कि देख करके जितने भी गोकुलवासी हैं, नारी हैं, वह सब जलन के मारे और मोहा जा रही है। कई लोग तो ऐसे अब जब जाती है देखते हैं बड़े सुंदर, ऐसे लगता है कि मानो कोई अप्सरा हो जो बैकुंठ लोक से सत्य लोक से आए हो, ऐसी लग रही है। क्यों ना हो, भगवान की वह भी एक माया है। देखिए जो भी हो रहा है और जो भी होगा और जो आगे चलते रहेगा वह सभी प्रभु की ही माया है और प्रभु की माया के द्वारा, प्रभु की माया से ही निकल करके प्रभु को पाना है। अर्थात भगवान अपने माया में उलझाए हुए हैं और माया में उलझा करके हमको उन्हीं मायाओं से हमको निकालने की कोशिश करवाते हैं। माया भी बनाए हुए हैं और माया बना करके उसको निकलने का उपाय भी बताए हुए हैं, लेकिन हर आदमी नहीं निकल पाता। हर आदमी निकल पाते हैं क्या जी? नहीं निकल पाते। अर्थात कोई जन्म मरण के गोत नहाए, कोई जाए धाम, कोई स्वर्ग पाए रे भाई, कोई पाए नरक का द्वार। दिन दिन उनकी घड़ी बीत जैसे कांटा का सुई है, अरे धीरे धीरे घटी जा रही हमारा शरीर अधीर है। अर्थात वह धीरे धीरे हमारा शरीर भी है वह चला जा रहा है। आप निश्चित रूप से सावधान हो जाइए और सावधान हो करके भगवान का नाम गाने का कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अभी नहीं फल दिखता इसका, मरने के बाद फल दिखते हैं। महाराज आप वैसी बात करते हैं तो मरने के बाद कौन देखता है? अरे मृत्यु तेरा तय करेगा कैसा तूने कर्म कमाया है। अरे स्वर्ग वही और नरक यही, यहीं पे श्रीनाथ को पाया है। अर्थात आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर मिलेगा हर चीज। आपको यहीं पर मिलेगा भाई, देख लीजिए। अर्थात आपका मृत्यु निश्चित कर देगा कि आपने क्या कर्म किया था और किस प्रकार से आपकी मृत्यु गई है। अगर अच्छे साधनों और अच्छे तीर्थों में जा करके आपकी मृत्यु हो जाए तो वह बड़े भाग्य मानुस्तन है। अगर भगवान की कीर्तन गाते गाते चले जाए तो वह बड़े भाग्य से मानुस्तन है। लेकिन
यह जो कर्म है वह पूर्व जन्म कर्मों के कारण मृत्यु तय होती है। यह इस जन्म के कर्म के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि जब तक वह कर्म, अगले जन्म की कर्म जब तक वह खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको उस कर्म का पराभोग करना पड़ेगा। और इस जन्म में जो कर्म किए होंगे, जब वो जन्म का कर्म खत्म हो जाएगा तब जाकर के इस जन्म के कर्म को आप उस जन्म में करेंगे। अब इस प्रकार से पूतना बड़ी सुंदर स्त्री नारी बनकर के जाती है। अब इस प्रकार से जा रही है। जाने के बाद देखती है बड़े बड़ी सभी स्त्रियां वहां से सब रास्ता दे देते हैं, अर्थात सभी लोग जाने के लिए रास्ते दे देते हैं कि जाइए जाइए माता जाइए। यशोदा माता से कहती है, उनकी जितने भी दासी हैं यशोदा मैया की, वह कहती है अरे मैया तेरे द्वार में इतनी सुंदर अप्सरी आई है, इतनी सुंदर अप्सरी आई है कि उसको देख करके हमारा मन तो बड़ा मोहित हो गया है मैया। अच्छा ऐसी है क्या? हाँ मैया हाँ, और तेरे द्वारे पर खड़ी है, वह बोल रही है कि लालन के दर्शन खातिर आए हो है, अर्थात मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब इस प्रकार से पूतना है वह तो सुंदर स्त्री के रूप धारण करके आती है यशोदा भैया से और कहती है दासी मैया वो शायद तक कैसे लगते हैं कि देवी के रूप में हो, स्वयं जगदम्बा ने आए हो या दर्शन देने के लिए यहाँ आई हो, तो जाओ उसको दर्शन करा दे लाला का, या बुला ले उसको। अब इस प्रकार से दासियों की कहना मान करके यशोदा मैया है वह स्त्री को बुलाती है, आओ बहन आओ, पलना में पल रहे हैं भगवान, खेलत टुकुर टुकुर निहारे, मुस्कानी मंद मंद लिए और मधुर वचन मन मन में गाए। और मन में भगवान है वह पूतना को देखती है, उनके में स्त्री नहीं दिखाई देती, अर्थात वह देखती है आ गई पूतना, जिस प्रकार तूने कामना किया था ना, आज तेरा कामना मैं पूर्ण करूंगा। अर्थात वह कौन है? वह पूतना जी। वह पूतना अगले जन्म में जब भगवान है वामन रूप, कल की कथा में सुने हैं ना, वामन रूप धारण करके बलि के यहाँ गए थे, तो वह बलि की पुत्री है और वही पूतना रूप में आई हुई है। जब उसने सोचा, जब देखिए उसके स्वरूप को, वामन भगवान के स्वरूप को, जब बलि की पुत्री ने, तो सोचा कि इसी तरह मेरी भी बच्चा होता। अब ऐसे सोचते हैं और जैसे ही अपने पिता को कंगाल कर देते हैं वामन भगवान, तो फिर मन में सोचते हैं कि ऐसे बच्चा होता तो उसको अपने स्तन पे जहर लगा करके मार देते। और आज उसी को देखिए, विधि का विधान ठीक है, भगवान सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, बस आप धीर धरिए, धीर में ही आपको खीर की प्राप्ति हो सकती है। और खीर को हम जल्दी जल्दी खाएंगे कहिएगा तो आप खीर का आनंद नहीं उठा पाएंगे। अब इस प्रकार से वह पूतना की समस्त कर्मों अर्थात समस्त तृष्णाओं को पूर्ण करने वाले हमारे कृष्णा जी हैं, अर्थात कृष्ण जी हैं, वह सभी उनकी तृष्णाओं अर्थात हर माताओं की तृष्णा को पूर्ण करने वाली है, इच्छा को, आज इच्छा को पूर्ण करने वाली है। हालांकि उन्हें मालूम नहीं है पूतना को कि मैं अगले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, लेकिन आज भगवान है वह बड़े सुंदर बाल लीला अब चालू कर रहे हैं, अपने कर्तव्य दिखाना चालू कर रहे हैं। और कर्तव्य ऐसे दिखाते हैं कि शुरू हुई बॉल में सिक्सर मारते हैं। जिस प्रकार से शुरू बॉल में ही सिक्सर पड़ जाए तो हम सभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर मैच होते रहे, अगर कभी सिक्सर पड़ जाए एक बॉल में शुरू बॉल में ही, और सबसे बेस्ट बॉलर हो वह पाकिस्तान का, तो एक बॉलर में जैसे सिक्सर पड़ जाए तो आनंद हो जाता है, वैसे भगवान ने गोकुल में ऐसे सिक्सर मारते हैं जैसे ही पूतना धरत कृष्ण को स्तन जहर लगाए, एक पल में श्वास न चले और उनका मृत्यु हो जाए, ऐसा जहर था। अर्थात मात्र जैसे उसको ऐसे पास में 2-3 इंच रखती तो उनका मृत्यु हो जाता, ऐसे विषैला जहर था वो। कोई ऐसा थोर मोर जाल लेकर नहीं चलती थी पूतना, बड़ी भयंकर जहर। और इस प्रकार जैसे ही स्तन में पान कराती, ऊपर पवन वेग में जाए,
ऊपर पवन के वेग में जाके भ्रमण भ्रमण हो जाए। भ्रमण करत करत वो अपने असली रूप में आती है। कहाँ मोहनी कहाँ भयंकरी और कहाँ वह पूतना कहती है। अर्थात आज तो वह न पूतना थी, न भयंकरी थी, न मोहनी थी, वह तो आज माता की गति प्राप्त करने वाली है। देखिए भगवान है वह इतनी सुंदर लीला रचाते हैं। अब यशोदा मात नंद बेचैन भये, सारी गोकुल है उदास। भय के मारे डर डर दौड़त जावत पूतना के पास। अब इस प्रकार से दौड़ते 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 सभी गोकुलवासी हैं वह सभी पूतना के पास जाते हैं। और पूतना देखती है तो मरण अवस्था में, और भगवान है वह बड़े ही सुंदर खेल रहे हैं। और खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने अंगूठों को ऐसे करके करे हुए हैं भगवान। बच्चा कर रहता है ना, अंगूठा को ऐसे करके, इसी प्रकार से भगवान है वह अपने अंगूठों को किए हुए हैं और बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े मंत्रमुग्ध हैं। और भगवान की छवि का हम वर्णन ही क्या करें, जो स्वयं शंकर भगवान अर्थात परम वैष्णव वैरागी, परम वैष्णव और परम वैरागी कौन है जी, शंकर भगवान, जो परम भक्त है भगवान की। ऐसे भाव लेकर उन्हीं जो बाल चरित्रों को अर्थात बाल रूप को धारण किए रहते हैं हमेशा, उन्हीं की छवि को हम मंत्रमुग्ध नहीं होंगे तो और कौन होंगे। आज फिर देखते हैं, कहते अरे 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 मेरो लाला ठीक तो है, नेक तो है, किसी को नजर तो नहीं लागे हुआ है। अरे कैसो कैसो अधम मच जा रहे हैं। अरे अब महाराज को बुलाते हैं, महाराज उनका झाड़ फूक करेंगे। इस प्रकार से झाड़ फूक करते हुए फिर वह जो पूतना है उसको फिर बाहर जला देती है। और बाहर जला करके फिर अब सूचना आता है और कंस है फिर कहते हैं कि अरे वह जो बालक था वह मरा कि नहीं। अरे वो पूतना नादी की समाचार तो बताओ जरा, क्या क्या हो रहा है उधर। मुझको बड़ा बेचैन लग रहा है। अर्थात चीता में चीत उनका जल रहा है। डर डर ही मृत्यु है मनुष्य की। और जिस समय वह मृत्यु आती है तो मनुष्य डरता है और डरने के कारण उनको मृत्यु है वह ग्रसित कर देता है। आधा तो ऐसा होता है, आधा बात ऐसा होता है कि जब मृत्यु आए हमारे पास में तो हम आधा तो डर कर ही अपना जन्म यानी छोड़ देते हैं और मात्र हमें काल भयंकर रूप दिखता है और डर के मारे हम मात्र किसका याद करते हैं जी, अपने बुरे कर्मों का। कोई भी अपने अच्छे कर्मों का याद करता है क्या मरने के टाइम? नहीं करता। वह सोचता है कि अरे अब मृत्यु ले जा रही है, अब मुझको घोर नरक में जाना पड़ेगा, मैं तो पाप किया हूं। अगर देखिए, अगर मृत्यु के समय आपको भगवान की याद आ जाए तो आप निश्चित रूप से भगवान के ही धाम जाएंगे। यह लिखित प्रमाणित है। अर्थात अजामिल की कथा आपने सुनी, अजामिल कथा में आपने सुना कि भगवान नारायण का नाम लेने से वह परम गति का प्राप्त हुआ। अर्थात आप जैसे ही बताए ना गरुड़ पुराण में भी, वृतत्पाणाम तचेवाया धर्मयस्य जननने अनुनयः प्रविद्दनम ज्ञानमनानानां जीवने तृष्णार्थै भवः। अर्थात जैसी ही तृष्णाएं मन में होती है अंतिम समय में, उसी प्रकार वह तृष्णा आपको पूर्व जन्म में प्राप्त होती है। आप जैसी भी तृष्णा कर सकते हैं भगवान के लिए। तृष्णा मतलब इच्छा। आप इच्छा जैसे भगवान में करेंगे तो आप निश्चित रूप से भगवान के ही आप अनुन्यायी हो करके भगवान में ही जाएंगे। अब इस प्रकार से कंस है वह पूछते हैं हाल चाल समा, कहाँ महाराज तू जो भेजे रहते हैं तो गए, प्राणायाम हो गए खर। वो तो बहुत बोलकर गई थी कि मैं मार डालूंगी, चटपट कर डालूंगी। क्या हुआ? वह तो सभी दानवों की नानी लगती है और इस प्रकार से डिंग हाँ कर गई और मेरे काल को, छोटे से बालक को चांटी की तरह मसल दूंगी बोली थी। वह उस चांटी की तरह उसको नहीं कर सकी,
लेकिन देखिए जी, पूतना जब मरी ना अंत समय में, तो वह भी भगवान का ही ध्यान कर रही और उनके पिछले जन्म के समस्त कर्मों का उनको याद आ जाता है और भगवान उन्हें माता की गति प्रदान करते हैं। बोलिए श्री पूतना मर्दन भगवान की जय। ऐसे भगवान हैं जो मारते तो हैं, उनको मुक्त तो करते हैं सूर्य प्रवृत्ति से और उन्हें माता की भी गति प्रदान कर दे। ऐसे हमारे बाल मुकुंद जी भगवान है, देखे कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे प्रभु जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और इस प्रकार से अब भगवान है वह धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। अब तो भगवान है, उनकी चोटियां भी बड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा घुंघरालू बाल आ गए हैं। और घुंघरालू बाल आने के बाद वह अब यशोदा माता है, उनकी चोटी भी बनाने लगी है। उतना दिन तक तो चोटी बन नहीं रहा था, अर्थात छोटा छोटा था बाल। अब उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद बाल भी थोड़े बड़े होते हैं, चोटी अब गांथने लगी, चोटी बना रही है, बड़े श्रृंगार कर रही है माता दोनों लालों को। अर्थात अब उनका नाम भी गर्ग मुनि के द्वारा, अर्थात राष्ट्रीय उनके जो पुरोहित थे, उनके वंशज के, उन्हीं के द्वारा उनका नामकरण भी हुआ। और एक का नाम कृष्ण और एक का नाम क्या पड़ा? बलराम। अर्थात उनको एक नाम से और जाना जाता था, हलधर। लेकिन जैसे नाम घोषित हुआ यशोदा मैया जानी कि कृष्ण और बलराम नाम है, इस प्रकार जब रोहिणी माता जी को बताती है तो रोहिणी माता कहती है, अरे ये कैसा नाम है, मेरे मन में ही नहीं सुहारा है ऐसा नाम, मैं तो इनको कलवा और बिलवा कहूंगा। अर्थात कलवा और बिलवा कहूंगा। अर्थात कलवा मतलब कृष्ण और बिलवा मतलब बलराम। माता है वह अपने बच्चों का नाम इस प्रकार से रख देते हैं कि प्रेम विभोर में हो करके। एक बार की ऐसी बात है, इसी बात में एक भक्त का नाम, अर्थात एक माता है अपने बच्चे को बड़े प्रेम करती थी और कई जन्मों के बाद प्राप्त हुई थी। अर्थात बहुत दिनों के बाद जिस प्रकार यशोदा माता और श्री नंद बाबा जी को प्राप्त हुआ है श्री कृष्णचंद्र जी भगवान, उसी प्रकार उन्हें भी प्राप्त हुआ था। तब वह उनका नाम तो बड़ा सुगम रखता है, अश्वनी। अश्वनी नाम रखते हैं उनका, उस पुत्र का अपना। लेकिन उनकी माता है वह उनका नाम क्या रख देता है? नक्ता। मटक मटक के चलता है, तेरा नाम नक्ता होगा तेरा। अब इस प्रकार से नक्टा नाम रख दिए। अब तो नक्टा 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 करके अब सभी तरफ, वो तो जब तक छोटा था तब तक तो चलो चल जाएगा। अब जैसे ही बड़ा होता है और विवाह का योग्य आता है, अरे नक्टा इधर आ। उनकी माता कहती है कि अरे नक्टा इधर आ तू। अरे ये कैसी माता है, अपने बच्चे को गाली देती है इस प्रकार से। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तो देखिए माता है, उनके भाव को ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। रोहिणी माता अपने बच्चों को कभी भी कृष्ण और बलराम के नाम से नहीं पुकारी है, वह कलवा और बलवा के नाम से पुकारती है। अब देख लीजिए आप कृष्ण भगवान को किस प्रकार से पुकारते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। गिरधर गोविंद गोपाला, कोई वामन परशुराम कहे, कोई राम कोई बराह महाराज, कोई कच्छप अवतारी कहे। भगवान को ना जाने कितने ना कितने रूप से जैसे जैसे भक्त हैं, कोई ने तो कानू भी कहते हैं, कोई कन्हैया कहते हैं, कोई कान्हा कहते हैं, कोई गोविंद कहते हैं, कोई नटवारी कहते हैं, कोई गिरवर कहते हैं। भगवान एक है लेकिन नाम उनके अनेक हैं। ऐसे हैं हमारे बाल मुकुंद भगवान। लगे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन छोड़ावत सोरा। अब आज तो माता यशोदा के अब जैसी श्रृंगार करती इधर उधर भागती है। अब थोड़ा दिन तो मस्त है, यानी कि चोटी को गांठ लिए उनके अपने बढ़िया भगवान अर्थात यशोदा मैया है, बढ़िया श्रृंगार कर दी। उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं तो अब चोटी बना रहे हैं यशोदा मैया भी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कृष्णचंद्र जी।
अरे मैया बस करना, अरे मैया बस करो ना, कितना दर्द दे रहा है मेरा चोटी, अरे बस करो ना मैया। इस प्रकार से छुड़ाने ने, चल भाग यहाँ से नटखट कहीं का, जब देखता वो उपद्रव तांडव मचाया रहता है, तेरे को कोई ख्याल वयाल कुछ है ही नहीं है अपने, तेरा श्रृंगार तो अच्छा दिखेगा तभी तो कर रहा हूँ। माता लोगों को यही कहना है, बच्चा समझे या मत समझे, वो नान छोटे से रहते हैं और छोटे से झाए दे देते हैं उनको, कई लोग तो छोटे बच्चों को। अब यहाँ पर कोई हल्ला करे झाए मार कर, और उसके बाद क्या चुप चुप, अर्थात मारने के बाद फिर चुप चुप कराएंगे। ऐसी माता की ममता। आज यशोदा माता है, वह बड़े ही सुंदर भाव विभोर हो करके उनकी श्रृंगार कर रही है, डांट रही है और डांट डांट करके समझा रही है। तब भी भगवान है वह बड़े नटखट और बाल लीला कर रहे हैं। अब भगवान और बलराम जी हैं, दोनों बढ़िया सुंदर चल रहे हैं। और किस प्रकार चल रहे हैं आइए भजनों के माध्यम से सुनेंगे। चलिए आइए सुंदर भजनों से आप सभी को आनंद करेंगे, किस प्रकार से चल रहे हैं। बाल कृष्ण चले ठुमक ठुमकनिया, बाल कृष्ण चले ठुमक ठुमकनिया, कमर लचकाई तेरी है जलनिया, ठुमक लचकाई तेरी है लचकनिया, ठुमक चलत भगवान बड़े लचक लचक करके चले जा रहे हैं। प्रभु जी आप काहे लचका रहे हो, भगवान लचका रहे हैं। और भगवान लचक लचक करके चल रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए बच्चे थोदक थोदक करके चलते हैं ना, और उस प्रकार फिर गति करते हैं। भागत तेज कभी धीरे होए, भागत तेज कभी धीरे होए, ऐसे श्याम लखुया ठुमक चलत श्री श्याम मुरलिया, ठुमक चलत श्री श्याम मुरलिया। हरे चोटी गाथे यशोदा मैया, यशोदा मैया, ठुमक चलत श्याम लटकलिया, ठुमक चलत श्री राम चलनिया। अब देखिए भगवान के तो बड़े बड़े अचार छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे चोटी है ना, आप इधर इतनी छोटे छोटे नहीं है चोटी, उनकी लंबी लंबी चोटी है। जिस प्रकार से किसी महिलाओं की रहती नहीं है चोटी, उसी प्रकार घुंघरालू ऐसे लंबे लंबे उनके चोटियां हैं भगवान की, आपको बता दे रहे हैं। और घुंघराले भी हैं, और कैसे कर रहे हैं, करते सिंगार को करे सैतानी, करते सिंगार करे सैतानी, कैसे समझाऊं ओ लालन ब्रिज वाले, कैसे समझाऊं ओ लालन ब्रिज वाले, कैसे समझाऊं तुझे कि तू अच्छा दिखे तभी तो श्रृंगार कर रहा हूं। अर्थात मैं तेनो तू अच्छा दिखेगा तब तो मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। दारी कहेगा तू तो मानता ही नहीं है, कुछ कहना मेरा कुछ मानता ही नहीं है। अब देखिए कितने कभी तेज दौड़ते हैं तो कभी धीरे दौड़ते हैं, कभी ऐसे लगते हैं कि गिर ना जाए। कभी तो यशोदा के हृदय भाए, कभी यशोदा के हृदय भाए, कभी भगवान चलते हैं तो हृदय भी भाता है,
और जब तेज दौड़ने लगते हैं, कभी हृदय मेरो डरे लागे, कभी मेरो हृदय डर भी लागे, ठुमक ठुमक चलत श्री श्याम, ठुमक मारत लटकनिया, ठुमक चलत श्याम सब में बड़े स्वभाव कठोरे हैं। और उनके साथ में कठोर भाव वाले एक और हैं, जिनका नाम क्या है जी? बलुआ, जिसको क्या कहते हैं? बलराम जी महाराज। जिस प्रकार से रोहिणी माता कलवा और बलुआ कहती है, उसी प्रकार हम भी भगवान को एक नाम दे देते हैं, कलवा और बलुआ। आप क्या नाम दिए हो भगवान को प्रभु जी? हमारे जितने दर्शक बैठे हैं, भगवान को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सभी पसंद है भगवान को और सभी प्रिय लगते हैं उनके नाम। अब देखिए ना, कलवा और बिलवा भी कह रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। नटखट नाम रोहिणी गाए, नटखट नाम रोहिणी गाए, लगत सुहावन मधुर बेलाए, लगत सुहावन मधुर बेला, धीरे धीरे पग पसारत जाए। अब देखिए, धीरे धीरे अब पग, एक पग, दो पग, तीन पग फरद है, अर्थात उतने टाइम तक थोदक थोदक के चल रहे हैं। अब धीरे धीरे उसी में आयु उसकी बढ़ने जा रही है भगवान की। अब आयु बढ़ रही है और किस प्रकार से कर रहे हैं? आयु बढ़ते हरे द्वारी परियो, आयु बढ़े हरे द्वारी परियो। भगवान जैसी उनकी आयु और पग अच्छे पक रहे हैं, उसके बाद फिर वह द्वार से निकलने लग रहे हैं। अब यशोदा मैया है, वह क्या कर रही है जी? कभी बाहर से अंदर लायो, कभी बाहर से अंदर लायो, कभी नैनन खींच दिया श्याम मुनि चलत श्याम मुरैया, श्याम मुनि चलत श्याम मुरैया। अब देखिए, यशोदा माता है, कभी अंदर कर रही है, कभी बाहर कर रही है। अब वो तो उपद्रव कर रहे हैं, भगवान है, माता को सताना है। इधर गृह कार्य में लगी हुई है माता, चूल्हे में खाना बना रही है और खाना बना रही है, इधर लालन को देख रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। अब जो लाला है वह इस बार तो घर से बाहर निकल रहे हो और वहां पर मोटरसाइकिल चल रहे हैं। आप कहेंगे उस समय कहाँ मोटरसाइकिल, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, मोटरसाइकिल उस समय नहीं थे, लेकिन बैला गाड़ी था जरूर। तो बैला गाड़ी सर सर भागी, बैला गाड़ी सर सर भागी, श्याम करत लटकुनिया लहरी, श्याम करत लटकुनिया लटकुनिया रे, श्याम करत लटकुनिया लटकुनिया रे, श्याम करत लटकुनिया रे, करत श्याम लटकुनिया। अब देखिए, इस प्रकार से माता यशोदा को जीना हराम कर दिए हैं अब भगवान। अर्थात न तो गृह कार्य हो रहा है, न इधर बालक संभल रहा है, न बालक संभाल रहे, तो गृह कार्य नहीं हो रहा है। बड़ा विचित्र माया में फंसी हुई है माँ यशोदा।
और भगवान है वह उनकी सभी लीलाओं को देख रहे हैं और आनंद डूब रहे हैं। अर्थात भगवान है माँ यशोदा का लीला खेल रहे हैं, अर्थात उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि रहो तो माता में इतनी कितनी शक्ति है जो बालक को भी संभाल सके और गृह का भी कार्य कर सके। पुरुष का कर्म क्या होता है जी? मात्र काम करते हैं, काम करने के बाद जो जिम्मेदारी है उसको करते हैं, लेकिन माता है वह तो गृह कार्य भी करते हैं। बालक को 9 माह तक भी रखते हैं अपने अंदर में, और 9 माह अंदर रखने के बाद फिर बालक से उतना प्रेम भी करती है और कितना श्रृंगार के। कभी पिताओं को देखे वो श्रृंगार करते हुए, बालक को कभी श्रृंगार किए होंगे। जिस प्रकार से माता यशोदा अपने बालक को लाड दुलार, चलो ठीक है कभी कर भी दिए होंगे, कभी ऐसे ऐसे करके बाल को बना दिए होंगे पिता लोग, लेकिन माता यशोदा की तरह और माता की तरह ममता करके आप लोग ने कभी बाल बनाए हैं क्या बच्चे का? अब क्या करे, सर्दी भी इतना जुकाम पकड़ा हुआ है, भगवान की कृपा है तब भी 3 दिन हो गए, 3 दिन तक गला ऐसा बैठा रहता है। रुक्मणी जी क्या कहती है, महाराज आप कैसे कहेंगे कथा, मैं तो हैरान हूं, पूरा गला नहीं निकला, सुबह ऐसा होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब गर्म पानी का गलारा करता हूँ, फिर इधर उधर करता हूँ, तो फिर इधर इतना तक बैठता है गला। तो बस सब प्रभु की माया है, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं पग पग में। तो आज पग पग में परीक्षा माता यशोदा की भी ले रहे हैं कि कितने मैया मुझसे प्रेम करती है। और दोनों बच्चे को संभाल रहे हैं, रोहिणी को बुलाते हैं, रोहिणी बेचारी तो रात दिन इधर इधर श्रृंगार अपना कर रही है। अच्छा दिख रहा हूँ यशोदा दीदी, मैं अच्छा दिख रही हूँ ना? अर्थात अपने हमेशा झुमके के 12 का वर्णन करती थी, ये मेरी झुमकी बहुत सुंदर है, देखो ना, आप भी पहनना दीदी, है ना? ऐसी करके जो रोहिणी जी हैं वह तो माता यशोदा को बुलाती है, और इधर यशोदा मैया है वह दोनों बच्चों को बड़े सुंदर से लाड प्यार करती है। अब कान्हा है वह बड़े चंचल है, अर्थात उपद्रवशीलता है, अर्थात इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि नाम ही उसका कृष्ण है। अर्थात वह मात्र एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह, अर्थात एक जगह कभी थिरकने वाले नहीं है, जिनका नाम कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का अर्थ है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, अर्थात उत्कृष्ट हर चीज को करने वाले, श्रेष्ठतम माया करने वाले। ऐसे भगवान के चतुर रूप में बालपन है, जैसे तैसे करके यशोदा माता है झेल करके सह लेती है, सहने के बाद वह संभल जाती है। अब इसके बाद संभल जाने से बाद बड़ी सुंदर भावी होती है। भावी होने के बाद फिर माता है वह पतम मानो अतम तेव इत्तगृहार्थ तुमाना चरणयांताम राजेंद्र महदाम दासी भूतम। और इस प्रकार से छोटे रूप धारण करके भगवान है वह अब थोड़े ही बड़े होते हैं। फिर इधर कंस है वह चिता में चित्त को अपना जला रहा है और कह रहे हैं, हमारे लीला में बड़े ही सुंदर भावी से कहते हैं कंस, और हुंकार करके पहले शायर मारते हैं और कहते हैं बस 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 बाजा गाजा बंद करो, इस समय मुझे कुछ नहीं सुहाता। आग से खेलूंगा लिपटूंगा घनघोर से, विश्व के मस्तक पर चढ़ जाऊंगा अपना जोर से। मैं हूं जग का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। इंद्र और कुबेर मेरे घर पानी भरते हैं, और चढ़ जाऊंगी फिर मैं अपने जोड़ से। अर्थात कंस है वह भयभीत हो करके इस बार तो बड़े सक्टासुर को भेज रहे हैं। इतने ना जाने, कभी सक्टासुर को, वत्सासुर को, कभी और कोई, कभी और वक्तासुर को, अनेक प्रकार के दानवों को सभी को भेजे हुए हैं। कुल कहा जाए तो 2108 दानव को पहले तो भेजे हैं। कंस जी हैं वह कितने को भेजे हैं? 2108 दानव को भेजे हैं। ऐसी में भगवान अर्थात कंस भी ऐसा नहीं था ना, बता दे रहे हैं। आप रावणों को वर्णन सुनते होंगे कि रावण ऐसा था, कैलाश पर्वत को उठा दिया था, लेकिन कंस कोई ऐसा नहीं था। और इस प्रकार से जो कंस है वह बड़ा ही भयभीत हो करके फिर भेजते हैं।
और कहते हैं बलि परम भक्ता सुताय वा मनोहरि मनोरथी देव भूयाम सर्व पापारम ददोहि। जिस प्रकार से सक्टासुर भगवान अर्थात सक्टासुर का वध फिर भगवान है वह करते हैं, और सक्टासुर के बाद फिर अनेक प्रकार के दानव त्रिणावत को भेजते हैं। वह त्रिणावत दयाग भारी हो करके हमेशा उड़ने वाला और उड़ करके ऐसी भवंडर मचाने वाला था वह त्रिणासुर। और इस प्रकार से समस्त राक्षसों को भेज करके वह कंस है वह रोता है, चिल्लाता है, गाता है, बजाता है। अब क्या क्या करे उसका मति अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैसे कैसे मायों में कंस भी लिपटा जाता है, आज अपने मृत्यु से बचने के लिए कितने उपाय कर डालता है। चाणूर से कहता है सुन चाणूर अब मैं तुझे बात बताऊं, कृष्ण को मारने के लिए योजना कुछ सिधारी। अब जो चाणक्य है अर्थात चाणूर है उसे कहने लगता है जो कंस जी महाराज है कि अरे चाणूर कुछ तो बता, अरे मंत्रीवर कुछ तो बताओ कि कुछ तो ऐसा उपाय बताइए जो अर्थात देखिए त्रिड़ा वध है वह भौतिक चकाचौंध कर देने वाले अर्थात मात्र भौतिकों को पूरा अपने आप में लेकर के चलने वाले उसको त्रिणावत कहा जाता है। अर्थात सभी को अपने माया द्वारा भ्रमित करके ले जाए उसी को त्रिणावत कहा जाता है। आज अपने बवंडर के रूप में उसको ले जा रहे हैं। रसायन हरि नाम सुधा ना पिए, तिनके गति न गिने न गिनी, संपत्ति बहुजोरी बटोरी धरे, तिनको कही धनी ना धनी। जिनके पास न हृदय है न जब भाव है ऐसे त्रिणावत हैं जिनके पास कोई प्रकार का भाव और मोह नहीं है, और मात्र वह खाली क्या कर्म करता है जी, मारना काटना पीटना भोंगना अर्थात मारो रे काटो रे फेंको रे, बस ऐसा शब्द कहने वाला मात्र पत्थर दिल रहने वाला। उसके बाद फिर भगवान है सभी असुरों को मारते हैं जैसे तैसे करके। बाल लीला में जितने त्रिणावित हुए वत्सासुर हुए यह सभी को मार देते हैं। मारने के बाद भगवान फिर बाल लीला फिर करते हैं, और भगवान है जैसे मारते हैं अपने आप को फिर श्रेष्ठ बताते हैं। श्रेष्ठ बनाने के बाद फिर ग्वाल वालों के साथ रह करके भगवान ऐसे नॉर्मल अवस्था में हो जाते हैं कि अब कहा ही क्या जा सके। ऐसे ऐसे भाव में भगवान है वह अपनी लीलाओं को रचा रहे हैं कृष्णचंद्र जी। कहा जाता है कृष्णचंद्र जी का अवतार नारायण भगवान से भी प्रबलता है, अर्थात उनके कर्म 64 गुणों को तो संपन्न थे, लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज स्वयं सभी अपने अवतारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार कहे जाते हैं। और नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान से भी ऊपर देखिए रहने के लिए उन्हीं के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण को सर्व परे कहा गया है। अर्थात कृष्णम वंदे जगद गुरुम, अर्थात और किसी भगवान अर्थात भगवान के तो अवतार कितने हुए। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा गया। हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को क्या कहा गया जी, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं। अभी इस प्रकार से कालेन व्रजेन लप्लेन गोकुलम राम केशवो जानभ्यसाह पर्णाभ्याम रिंगमणो बृहते। अब थोड़े ही दिनों में कृष्ण गोकुल में हाथों और घुटनों के बल से अब फिर क्या क्रीड़ा करने वाले हैं जी। एक बार माता यशोदा है पनघट में जाती है, पनघट में स्नान करने के लिए, अब बल और घुटने के बल से भगवान है वह फिर क्या कर रहे हैं, धरती मुखर और अमृत गावे, खावत अमृत तुल्य स्वाद को पावे, देखत यशोदा तुरंत ही आवे। और जैसे ही
एक बार यशोदा माता है वह स्नान करने के लिए जाती है और बच्चे को वहीं पर रख देती है। अब इधर जो भगवान है वह क्या करते हैं जी, माटी खाते हैं। अब मिट्टी खाते ही ऐसे स्वादिष्ट आनंद लग रहे हैं भगवान को, जिस प्रकार से कोई अमृत का पान करता हो। धरती देख बड़ी प्रगट हितकारी, आज कहूँ बड़े भाग्य जो पाने मुरारी। हे प्रभु, आज धरती माता है वह कहती है आज तो मेरे बड़ा उपकार है जिसके कारण आज मैंने भगवान को प्राप्त किया, अर्थात भगवान ने मेरा सेवन किया, यह तो मैं बड़ा धन्य हूँ, अर्थात मैं बड़ी धन्य हूँ जो आज प्रभु ने मुझको और मेरा सत्कार किया और मेरे को अन्न अर्थात मेरे को एक स्वाद समझ करके आपने पान किया। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। अब इस प्रकार से यशोदा मैया इस कृत्य को देखता है और कहते हैं क्यों रे, माखन को खाता है, इसको खाता है, उसको खाता है, आज तो तुम मिट्टी को भी नहीं बचाया है। तेरे को घर में अब जितने भी सखियां गई होती है, दासी उनकी देखती है, अरे यशोदा तू अपने बच्चा को खाना पीना नहीं देती क्या रे? इस प्रकार से देख नहीं रही है, क्या कर रहे हैं, मिट्टी को खा रहे हैं, मिट्टी को। अरे यशोदा मैया तेरो लालन इतना मिट्टी खाए हो तो मैया तो लाज ना लागो है, बच्चे को भूखा रखती है। इस प्रकार से सभी जितने भी हैं वो सभी कहने लगते हैं। तब कहती हैं आज तो तूने मेरे बेइज्जती करवा दियो, इतना भरा हुआ है माखन मिश्री सब तोहे खिलाऊं और तू आ करके यहाँ मिट्टी खा रहे हो। अब इधर कहते हैं खोल रे मुंह खोल, अर्थात यशोदा मैया कह रही मुंह खोल। मैया मुंह खोल मैया, अर्थात इस प्रकार से वाचन करती है, अर्थात जो भगवान है इस प्रकार से कह रहे हैं अरे मैया मैं तो कुछ नहीं खाए हूं, अर्थात चुपचाप घट से लील रहे हैं। फिर मिट्टी को जैसे ही घट से लीलते हैं, लीलने के बाद देखिए किस प्रकार से यशोदा मैया, देखिए इसको बड़े प्रेम से आनंद लीजिएगा, यह बाल लीला है, अर्थात भगवान के वाड्यमय स्वरूप, भगवान के शब्द रूपी वाड्यमय स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत पुराण के वह 10वें स्कंद में भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है, तभी जाकर के वेद व्यास जी को संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। वह तो मात्र लिखे हुए थे, लेकिन इस 10वें स्कंद में ही भगवान का हृदय समाहित है, यही मूल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही मूल है, अर्थात भगवान यही पर वास करते हैं बीच में, जिसको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 2 प्रकार के भाग में बांटा हुआ है 10वें स्कंद को। अर्थात समस्त जो हो चुका है उसको पूर्वार्ध कहा जाता है और उत्तरार्ध उसका जो उत्तर दिया जाए। आज यशोदा माता है वह कहते हैं, कान्हा कहती है मैया मैं तो नहीं खाया हूं, भैया मैं तो नहीं खाया हूं। तोतले वाणी है, बड़े सुंदर लग रहे हैं उनके वाणी है वो। अब इस प्रकार से आइए सुंदर, अब देखिए ठीक समय में हमारे संगीतकार भी हैं, वह कहाँ चले जाते हैं, अब आते हैं लगते हैं। तो इस प्रकार से देखती है मैया उनकी मुखमंडल को खोल, अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये, पृथ्वी और पृथ्वी बसते हैं मुख में, देख देख कर बड़े मन भाए, यशोदा देखते हैं मन ही मन में। मुंह को फारे झटपट झटपट, कृष्ण देखाए रोम तजा, अरे उसमें कै नारायण वास करते, उनके मुख की और देखी दशा। ऐसी दशा देखते हैं भगवान के मुख में कि वहां तो पृथ्वी है, अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष है, भवमंडल तो भवमंडल है, अमृत आकाश है तो अमृत आकाश है, अमृत गंगा है, आकाश गंगा है, सब भरा हुआ है। लेकिन देखते हैं कि नारायण भी 2-3 सोए हुए वहां। अब फिर गौर करते थोड़ा ऐसे आंख को करके, फिर और नारायण के दर्शन होते, अरे इतने सारे नारायण, और ये नारायण भी है और नारायण का रूप है, और नारायण के रूप में इतने सारे नारायण कहाँ।
एक बार की बात है, जब इसी प्रकार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जन्म धारण किए थे, तब काग भुसुंडी जी महाराज और स्वयं शंकर जी भगवान है वह बाल स्वरूप को देखने के लिए गए थे। अब जब बाल स्वरूप को देखने के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान तो चुपचाप दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन बेचारे फंस जाते हैं काग भुसुंडी जी महाराज। और जब काग भुसुंडी जी फंसते हैं तो अब रात के अंधेरे में गए रहते हैं, भगवान को हम एकांत में वीआईपी ग्रेड में देखेंगे कहकर। अब देखते हैं भगवान को उधर, फिर आते हैं, फिर उधर इधर ऐसे करके आवाज होता है, तुरंत वो जो काग भुसुंडी है प्रभु जी के मुख में घुसर जाते हैं, अर्थात सीधा अंदर। जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं लाखों लाखों अनंत अनंत पृथ्वी भरे हुए हैं, अनंत ब्रह्मा है वह निवास कर रहे हैं अनेक जगह के, अर्थात उनके भगवान के एक रुए में ना जाने कितने न कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं। आज देखिए हम भी इस प्रकार से नहीं कर सकते, कलयुग कितने बार आ चुका है, यह अर्थात 27वां कलयुग है। पढ़ते हैं ना संकल्प में, हरि ओम विष्णु विष्णु परमात्मने पुराणम पुरुषोत्तम विष्णु राज्ञम प्रवर्धमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्राधे श्री संते वारा कल्पे व्यवस्थान्तरे कलियुग युगे कलि प्रथम चरणे, अर्थात यह जो 27वां कलयुग है और इसके पूर्व 26 कलयुग चले गए हैं और हम उसी कलयुग में है और हम सोचते हैं कि कलयुग अभी आया है। भगवान हर बार युग बदलते हैं, युग में हर मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर में अलग अलग मनु हैं वह राज करते हैं और उसमें राज करके अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग यम होते हैं, अलग अलग धर्मराज का शासन करने वाले होते हैं और ब्रह्मा भी अलग होते हैं और नारायण भी बदल जाते हैं। देखिए जी, अब नारायण किसे कह सकते हैं? नारायण जब बदल जा रहे हैं तो कौन बचते हैं? बाल रूप विराट में विराट रूप लौकिक निरंजन है, तेज भरा ब्रह्मांड की दृष्टि बस प्रभु के एक चरणन में है। अर्थात यह समस्त जो नारायण है समस्त बाल चरित्र है और देखिए मात्र भगवान कृष्ण चंद्र जी के मुख में उतने सारे देख रहे हैं, अर्थात आज काग भुसुंडी जी महाराज भी है वह देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक अलौकिक निरंजन विराट स्वरूप है, जो भगवान विराट स्वरूप के उस तेजता के मात्र छोटे से अंश में इतने लाखों करोड़ों नारायण और उसके अंदर में लाखों करोड़ों अनेक ब्रह्मा और ब्रह्मा के ऊपर और ना जाने कितने न कितने। अब आप सोच सकते हैं तो हम लोग कितने भाग में होंगे। आप एक बार मनन कीजिए, आप एक बार चिंतन कीजिए कि हम यहाँ पर कितने दिनों तक हैं। अर्थात इसी प्रकार भगवान की है। तो आइए सुंदर फिर भजनों का आनंद लेते हैं और कुछ कुछ अतिथि आए हुए हैं तो अतिथियों का सम्मान भी करते हैं। हरिओम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। हमारे बोली वाक्य भी हरिलाल की जय। हेलो, गौतम राठौर जी व्यासपीठ पर जाकर महाराज जी से अपनी पत्नी के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश यादव जी और हमारे विनायक की कपड़ा दुकान वाले सेठ जी से भी निवेदन है, आशीर्वाद जाकर प्राप्त करें। हमारे मंच में कोई संभालने को ही बोलना पड़ता है। और परमेश्वर पंच जी भी जाएं और आशीर्वाद। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। लगन तुमसे लगा बैठे,
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्राप्त करें। आकर सभी को भोजन कराते हैं तो आशीर्वाद भी ले लें आप मंच पर। अतिथि देवो भव के रूप में
हमारे यहाँ अतिथि पधारे हैं, उनके समस्त कुल परिवार की कामना करते हैं, सुखी जीवन की कामना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। भागवत भगवान उनकी सारी इच्छा पूरा करे और इसी तरीक़ा से हर भागवत में आते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अतिथि देवो भव में मेरी मामी और मामा हैं, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुछ कहना चाहता हूँ मेरे मामी मामा के लिए, सगे मामा से भी बढ़ के हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे, जोर से बोलिएगा और हृदय लगा करके बोलिएगा। और भगवान की ऐसी अनुपम कथाओं में यह ऐसी माटी खान अर्थात बाल कृष्ण गोपाल जी है वह माटी खा रहे हैं और माटी में ऐसे यशोदा मैया है वह समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन कर रही है। वैसे कथा कहा जाए बाल मुकुंद जी की तो वह कथा तो निरंतर ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलते रहेगी कि आपको कहते कहते थक जाएंगे तब भी वह खत्म होने वाली नहीं है। ऐसी माधुरी दशम स्कंद की जो कथा है वह है। और यह कथा इतनी सुंदर मधुर है, जो बड़े बड़े ज्ञाती और बड़े बड़े जो ज्ञानी बने हैं ना, जो निराकार निरंजन को मानने वाले हैं, वह भी भगवान के इन आश्रितों में आ जाते हैं अर्थात बाल रूप को देख करके। अर्थात जो निराकार अलग अलौकिक निरंजन को मानने वाले हैं वह भी भगवान के इस बाल रूप चरित्र को देख करके वह मोहित हो करके उसमें आकर के गिर जाते हैं। आज जब वेद व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं लिखे थे अर्थात उसमें दशम स्कंद का वर्णन नहीं किया गया था, अर्थात मात्र श्री कृष्ण भगवान के कर्तव्यों का वर्णन किया गया था और भगवान कृष्ण को मूलतः रूप से नहीं बनाए गए थे। मात्र उसमें ऐसे लिखे थे कि एक गुरु है वह शिष्य को बता रहा है। अर्थात जब वेद व्यास जी ने इस प्रकार से लिखा तो वह संतुष्टि भाव हो गया, उसको संतावना ही नहीं मिली। भगवान की कथा कैसी हुई उसको संतुष्ट ही नहीं मिल रहा है। देखिए जीवन में ऐसे हैं जो भगवान का अगर नाम रूपी को अपने जीवन में ना उतारे तो उसे जीवन में कभी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर संतुष्ट होना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि भगवान को अपने जीवन में उतारिए। और किस प्रकार से उतारते हैं आप भगवान को, यह सबसे बड़ी बात है। आप भगवान को किस प्रकार से उतारे हैं। कैसे प्रेम के खातिर प्रभु को तुमने उतारा है मन में, ना जाने दिखावा या भ्रमित मोह जाल बनाया है तुमने। पता नहीं मन में खाली दिखाने के लिए आप भगवान को अपनाए हैं या सही में भगवान को अपनाए हैं। क्यों जी?
भगवान को दिखाने के लिए अपनाए हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं इसलिए अपनाए हैं, या अपने जीवन के उद्धार के लिए अपनाए हैं कि या अच्छा रहे हम लोग इसलिए अपनाए हैं? भगवान को किस लिए अपनाए हो आप लोग? भगवान को अपनाइए, इसलिए अपनाइए कि अपना जीवन है वह सार्थक हो सके, अर्थात जीवन है वह भगवान के उस शरणागति में चले जा सके। हमारा जीवन आजकल तो मात्र एक पशु के समान हो गया है। कैसे में पशु के समान कहा जा सकता है? क्योंकि मात्र हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस जीवन में बस इतना। अपने मोह माया को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और कुछ देख रहे हैं, अपना अपना फील्ड कर रहे हैं, अपना जैसा है तैसा। लेकिन आप लोग यह भूल चुके हैं कि आप जब 9 माह तक अपने माता के गर्भ में थे तो भगवान को आपने क्या कहा था? वचन मैं देता हूँ परमेश्वर तुम्हें, एक दिन मैं करूंगा यह कार्य योग, बनूंगा मैं एक तेरा भक्त इस संसार में आके। अर्थात आपने कहा था, हे प्रभु मैं जब इस संसार में जाऊंगा तो मैं आपका भक्त बनूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा। वह तो माता की गर्भ रहता है, चेतना रहता है, पूर्व जन्म के कर्मों का उसमें स्मरण रहता है, जिसके कारण वह कहता है कि प्रभु मैं आपका ही भक्ति करूंगा। लेकिन भगवान मैं क्या करूं, जब इस दुनिया में जाऊंगा तो निश्चित रूप से पाप कर्म करना भी पड़ेगा। लेकिन भगवान वह सबको पाप कर्म को मैं छुड़ा करके भी आपका भक्त करूंगा, लेकिन बस एक कार्य कीजिए, अर्थात मुझको इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए और मैं आपका भजन करूंगा। इस प्रकार भगवान से हम सभी वादा करके आए हैं ना जी। कौन कौन वादा करके आए हो जी? भगवान से वादा करे हो तो भाई हाथ को ऐसे उठा भी सकते हो, अर्थात हाथ उठाने में पैसा नहीं लगता भाई, बता दे रहे हैं। हाथ जब ऐसे उठाओगे तो प्रभु भी आपका हाथ को ऐसे उठाए हैं मेरे तरफ, मुझको पकड़ ले, ऐसा करके बोल रहे हैं करके भगवान भी आपको हाथ को उठा करके ऐसे कर देंगे, अर्थात आपको अपने तरफ खींच लेंगे। इसीलिए हाथ को उठा रहे हो तो पूरा इस शरीर के समेत। शुरू में बताया ना आपको, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभुपाद जी महाराज हैं, किस प्रकार से भक्ति करते हैं जी। अपने समस्त शरीरों को अर्थात नश्वर शरीरों को भूल चुके हैं, और भूलने के बाद मात्र क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से हरे हरे बस नहीं कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अर्थात प्रभु चैतन्य प्रभुपाद जी महाराज हैं, वह ऐसी मात्र मंत्र को नहीं बोल रहे हैं, गा नहीं रहे, अपने पूरे इस नश्वर शरीर को पहले हटा दिए हैं, उसके बाद मात्र अपने प्राण में जो अविनाशी रूप जीव है उसका स्मरण करके अपने इस नाभि कमल से ब्रह्मा का तेज प्राप्त करके, अर्थात मस्तक में अपने भगवान को विराज करके मात्र कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? न स्वर होगी न ताल होगी, मात्र एक ही होगा। क्या होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हाथ को ऐसे बस इतना इतना किए हैं ना, तो इतना में संकोचा है, क्योंकि द्रौपदी ने इतना हाथ को किया था तभी भगवान नहीं आ रहे थे। और जब इस हाथ को ऐसे कर दिए, प्रभु अब तू ही देख, अब जो कुछ करना है उसको ऐसे किए, तब भगवान है तो फिर द्रौपदी के पास आए। आप भी इस हाथ को ऐसे उठाने में भी कंजूसी ना करिएगा, क्योंकि भगवान आपको पकड़ने वाले हैं, और जिसके हाथ जितने ज्यादा लंबे होंगे उन्हीं का पहला पारी लगेगा भाई। इस प्रकार से भगवान है वह नटखट लीला करते हैं। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, कहते हैं दृष्टवम हरिश्याम भवतम पादो भूयो भरो अपननितस्त्वाम जन्मं ते सनतो।
दृष्टायक्तिक्तं तत्त्वपदेकां शुभो भवेक्षां गंध्ये च तावनकामि पिता। अर्थात एक बार भगवान है तो यशोदा माता से अब खिलौने के लिए रुदन करते हैं। अब कृष्ण भगवान है वह खिलौने के लिए रुदन कर रहे हैं जी, और ऐसे खिलौने की मांग कर रहे हैं कि उसको लाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपसे अगर कोई बच्चा कह दे माता मैं उस सूर्य को लूंगा, उस चंद्र को लूंगा, तो आप दे सकोगे? लेकिन देखिए यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण चंद्र जी चंद्र को मांग रहे हैं। बड़ी सुमकत बड़ी सुंदर न्यारी, सुन ले प्यारी मैया हमारी, हम तो मांगे उसे चंदा प्यारी, देख रहे मन भावत न्यारी। हे भैया मुझे वो चंदा बड़ो प्यारो लग रहे हो है, अगर तेरे ऊपर कृपा हो और तू मुझको वही खिलौना लान दे। अब तो अरे लाला तो है काहे बताऊं, वो नहीं मिलेगा तुझको, दूसरा देता हूं चंदा। तो क्या चंदा देती है मैया? ये ले फुटबॉल भी तो इसी तरह दिख रहा है, देख ना ये चंदा ऐसी गोल है वहां पर, ये ले इस फुटबॉल। अरे नहीं मैया मुझको वही चंदा लेना है। अब रुदन करते नहीं 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 मैया मुझको वही लेना है, मुझको नहीं लेना है, वो करते रहते हैं, रो रहे हैं। कृष्ण भगवान रो रहे हैं तो माता यशोदा जी हैं, उनके मन जिस प्रकार से घी जमा होता है और जमने के बाद जब उसमें ताप पड़ जाए तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है, उसी प्रकार भगवान जब रोते हैं तो माता का जो हृदय वह घी के समान है, जो जमा हुआ घी है। यशोदा माता का जो हृदय है जमा हुआ घी के समान है। और जब जैसे ही श्री कृष्ण चंद्र भगवान के तपे हुए आंसू जब उस हृदय पर पड़ते हैं तो वह घी जो जमा होता है वह पिघल जाता है, और पिघल जाने के बाद वह माता है वह फिर कन्हैया के बस में हो जाते हैं, अर्थात यशोदा मैया फिर उन मैया के अर्थात भगवान के ही बस में हो जाते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे फिर करते हैं, मैया युक्ति लड़ाती है, सुन सखी अब यह तो मेरा जान लेकर के मानेगी, सुन जा एक तबेला लेकर आ, बड़ा जैसा दिख रहा हो वो तबेला के लेकर आप इस चंदा को दूंगा, लेकिन सुर काढ़ा वो चंदा को दूंगा तो छूना मत, छुएगा तो फिर वह भग जाएगा। इस प्रकार से एक तबेला लेकर आते हैं, उसमें जल भरते हैं और जल भरने के बाद उसको चंदा दिखाते हैं और क्या करते हैं, मैयारी मैं तो चंद किरण को ले, मैयारी मैं तो चंद्र किरण को ले, चंद्र किरण की शोभा भारी, चंद्र किरण की शोभा भारी, मन मेरो हरतायो, मैयारी मैं तो चंद्र किरण को ले, मैयारी मैं तो चंद्र किरण को ले, मैयारी मैं तो चंद्र किरण को ले। अब इस प्रकार से चंद्र किरण लेने के लिए रुदन करते हैं। अरे माता ये क्या दिए जल में चंदा कोई बताते हैं, आप मुझको बुड़बक बना रहे हैं क्या? अरे मैया आप मुझको वो समझ रहे हैं, बालक समझ रहे हैं क्या? मुझे उसको लूंगा बस वो। अरे बड़ा विकट परिस्थिति है, अब कैसे करे यशोदा मैया, अब फंस गई। कृष्णचंद्र जी महाराज बड़े चतुर हैं, वह कह रहे हैं पानी में मैं नहीं देख सकता उस चंदा को, मैं तो उसको लूंगा ही। अब फिर यशोदा मैया फिर युक्ति लड़ाती है और कहते हैं इस बार चंदा मामा बड़े हैं अकेले, सुन रे कान्हा तो जाना न डेले, जोगी रहता वहां रे तुझे ना मिलेगा रे चंदा। और इस प्रकार देखिए
यशोदा मैया है, वह कह रहे अरे वहां जोगी रहता है, सुन लाला तुझको उतना टाइम इसके लिए बना रहा था, इसके लिए कह रहा था कि तू इस चंदा को ले लेगा, इसीलिए तुझको मात्र भुला रहा था, लेकिन वहां तो जोगी रहता है, जोगी देख लेना भाई, वहां जोगी रहता है, अगर जोगी के पास तू जाएगा तो वहां अकेले रहेगा, और अकेले रहेगा तो फिर तुझको तो खा देगा, इसीलिए तू ठीक है मैया ठीक है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे तैसे तो रुदन करते थे, ऐसे बांके बिहारी मान रहे हैं बाल मुकुंद जी। अब धीरे से फिर कंस जी महाराज हैं, वह तो अब मंत्रियों को भेज करके गोकुल में जा करके घोषणा करवा देते हैं कि अब जितने भी दूध दही होंगे उसमें का जितना भी भाग होगा उसमें का पूरा उसमें मात्र कुछ क्षण फल मिलेगा आपको, और जितना है वह सब कर में जाएगा, अर्थात टैक्स लगेगा सबका। अब बहुत दिन तक राज किए तुम लोग, अब ये जो माखन मिश्री है अब यह कंस भोगेगा, अर्थात अब कंस है वह फिर युक्ति लड़ा रहे, चीता में तो चीता जल ही रहा है उसका, किसमें जल रहा है जी? चीता मात्र 100 ही नहीं जलता, चीता में हमारा दिमाग भी जलता है। आज कंस का जल रहा है, देखिए मृत्यु के अर्थात चिंता करके चीता समान बने हुए हैं, चिंता जो करता है वही चीता समान है, वो 100 में सोया हुआ है समझो, जो चिंता करता है वो। अब भगवान है इस प्रकार से देखते हैं कि जितने भी माखन मिश्री जितने भी सब चीज हैं वह तो मात्र कहां जा रहे हैं? पापी लोग भक्षण कर रहे हैं, जो अधर्म कर्म करने वाले हैं, जो संत को हितकार अर्थात उनका अहित करने वाले हैं, ऐसे लोग माखन मिश्री को खा रहे हैं, और जो उनको मेहनत कर रहे हैं वह नहीं खा पा रहे हैं। भगवान ऐसी युक्ति को देख करके देखिए, आप सभी के बीच में बाल लीला की चरित्र अर्थात माखन चोरी की लीला भी होने वाली है। मटकी घघरी बन रहा है, देख लीजिए आप लोग, और किस प्रकार से भगवान चोरी इसलिए करते हैं जब कोई पापी भक्षण करे। भगवान तब तक चोरी नहीं करते, देखिए अगर भगवान अगर चोरी करते हैं तो वह भी श्रेष्ठ चोर बनते हैं ना। अगर कोई भी भगवान के रूप में कोई भी बाल मुकुंद के रूप में भी धारण करते हैं तो श्रेष्ठ, अगर ज्ञान की बात करें तो भी श्रेष्ठ, अगर सारथी बने तो भी श्रेष्ठ, अगर नाम भी रखे तो कृष्ण वो भी श्रेष्ठ। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अर्थात भगवान है निज इच्छा द्वारा वह सभी को श्रेष्ठ रूप धारण करते हैं। और बड़े ही सुंदर ज्ञानी ना हो चाहे तो घमंडी को दूरी करे, धनी बने चाहे तो तू धर्म को बढ़ाए जा, भागनो चाहे तू भागी बहर कर्म ने तो, अपनानो चाहे तो प्रभु की शरण में आए जा। अर्थात आज कंस है वह तो बड़ा उपद्रव कर दिया है, आज तो कृष्ण भगवान है वह बड़े ही सुंदर लीला रचाते हैं, और वह जो माखन है उसको अब चुराने की पारी आती है, और अब माखन चोरी की लीला होती है। अब सबसे पहले भगवान है वह युक्ति लड़ाते हैं, सुनो पहले मैं तो ट्रेनिंग देता हूं, मैं कहे अर्थात ट्रेनिंग पहले करते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान अपने सखाओं से कहते हैं, सुख मधु सुकन जितने भी हो ना सब लोग का अलग अलग नाम था। हमारे लीला में क्या क्या कहते हैं देखिए बताता हूँ। अरे लाला तन सुखा मन सुखा सबल श्रीदामा आदि सखाओ। तो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज क्या कहते हैं, अरे का कहो रे सखाओ, अर्थात का कहो श्रीलाल जी महाराज, ऐसे कहते हैं। और जब इस प्रकार से कृष्ण भगवान है वह सभी सखाओं को बुलाते हैं, तब कहते हैं सुनो सबसे पहले ट्रेनिंग होती है घर में, पहले घर में चोरी करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि चोरी होगा या नहीं हमसे, पहले हम उसका ट्रेनिंग करेंगे, एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार करेंगे घर में, लेकिन पहले सक्सेस होना है घर में, उसके बाद फिर चोरी करेंगे। इस प्रकार से फिर कृष्ण भगवान सभी को युक्ति लड़ाते हैं, क्योंकि देखो ना हमारा शरीर वह दुबला होता जा रहा है,
सब जितना माखन मिश्री है उतना उतना हम लोग मेहनत करके सबको निकालते हैं। हमारे बाबा लोग उतने मेहनत करते हैं, दिन भर सुबह के जाए रहते हैं, रात ढले आते हैं गाय को चरा करके, और उसके बाद जो दूध घी और दही मिलता है उसको वो कंस ले जाता है मथुरा। ये तो बड़ा उत्पात है। इस प्रकार फिर उन ट्रेनिंग जैसी पूरी होती है तो उन लोगों का नाम क्या पड़ता है? श्री कृष्ण बाल चोर मंडली, अर्थात श्री कृष्ण बाल माखन चोर मंडली, इस प्रकार से उसका नाम पड़ता है। अब इस प्रकार से नाम बना करके बढ़िया संगठन अब रजिस्ट्रेशन भी करा लिए है ना। ऐसा नहीं ऑफिस का भी ग्रुप में यार स्व सहायता समूह वाले हैं तो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता भाई, हमारे बांके बिहारी जी का भी ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होता है। तो वह रजिस्ट्रेशन करने वाले कौन है? साइन मात्र करवाते हैं बलराम जी महाराज से, लेकिन कहते हैं सुनना तुम्हारे चोरी में मैं संगत बस नहीं दूंगा ना, रजिस्ट्रेशन कर दूंगा भले से। जय प्रकार मैनेजर हैं, बैंक के मैनेजर है, वह चुपचाप साइन कर देते हैं। कुछ करप्शन अर्थात कुछ ले करके ले दे करके साइन वाइन करके आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं। उसी प्रकार बलराम जी महाराज का ठीक है, मुझको भी यानी कि कुछ कुछ घर में पहुंचा देना। फिर मैं तुमसे अभी नहीं लेता और तुम्हारा संगत नहीं करता, लेकिन कुछ अमरा देना। इस प्रकार से वाणी बोलते हुए फिर अब कृष्ण भगवान है पहले ट्रेनिंग करते हैं। एक बार माता गृह कार्य में तत्पर है और गृह कार्य कर रही है, और गृह कार्य करते करते फिर गृह कार्य करने के बाद फिर देख रही है उधर कृष्ण भगवान माता को देख रही है क्या कर रही है। हाँ, खाना बना रही है। चुपचाप भगवान श्री कृष्ण है वह कहाँ जाते हैं? जहां पर सीका में मटकी में माखन लटका हुआ है और माखन लटका है उसको चुराने की चेष्टा करते हैं, अर्थात निकालने की चेष्टा करते हैं। अब जैसे ही वह चेष्टा करते हैं तो उसके बाद पहले तो वो जो ओखली में फिर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद फिर निकालने लगते हैं। निकालने के बाद वह जो मटकी है माखन चोरी करते हुए भगवान है वहां दिख जाते हैं। यशोदा मैया कहती है अरे लाला तू तो चोर निकल रहा है रे, तेरे को इतना खाना खिलाता हूँ, इतना तुझे माखन खिलाता हूँ, तो भी तुझे चोरी करके खाना है, मांग नहीं सकता। तो वह तो भगवान ट्रेनिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार चोरी करना है उधर जा करके, सभी के घर में जा करके, और कंस के जो माखन है जो जाता है कंस के यहाँ वो सबको खाना है, और जितना अंश कहा है राजा ने उतना को बस बचाना है। जो गोकुलवासी के लिए जितना बनाया हुआ था वही माखन को बचा रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज देखिए कितने बढ़िया सुंदर मधुरी है। आप अपने मन में अवलोकन कीजिएगा, भगवान है वह चोरी कर रहे हैं। क्या की चोरी? माखन की चोरी। और माखन की चोरी करते करते फिर एक दिन फिर भगवान है वह चोरी करते हैं। यशोदा मैया फिर पकड़ लेती है, अरे तू तो चोर बन रहा है, तुझको इस बार तो बढ़िया सबक सीख। अरे नहीं मैया, इस बार मैं चोरी नहीं कर रहा था, इस बार उसमें चींटी चली गई थी, चींटी को हेर रहा था, उसमें से चींटी को निकाल रहा था मैया। अब चींटी को निकाल रहा था और तेरे मुंह में कैसा चटका हुआ है रे? ये तो बता रे, दाढ़ी कहीं का ज्यादा चतुर बनता है तो तेरे मुंह में यहाँ पर चटका हुआ है तो काहे इस प्रकार के उपद्रव कर रहा है? अब तो अब बड़ा शैतानी हो गया है तू। अब इस प्रकार से फिर यशोदा मैया है अब कह देते हैं अरे बड़ा विकट परिस्थिति है, ट्रेनिंग हो नहीं पा रहा है, पकड़ा जा रहा हूं मैं, कैसे करूं? अरे बाबा जी आपके तो पैजन इतने भारी हैं कि छन छन की आवाज आती है रात दिन, कैसे नहीं जानेंगे? मैया तो आपके लिए पीछे से ही रखा हुआ है, कैमरा फिट किए हुए हैं। पहले कैमरा नहीं था लेकिन कैमरा के रूप में पायल थे, पायल की आवाज से जान डरते थे कि किधर किधर जा रहे हैं। और इस प्रकार से जैसे ही वह पायल को आज हेर करके भगवान है फिर माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी करने के बाद फिर वह सक्सेस हो जाते हैं अपने चोरी में, अर्थात सफल हो जाते हैं। और सफल होने के बाद फिर भगवान है कहते हैं अरे बाल कृष्ण माखन चोर मंडली जल्दी आओ, अब चलेंगे चोरी करने के लिए। अब फिर कहाँ जाते हैं देखिए बड़े सुंदर भाव से।
आइए भजनों के माध्यम से हम लोग सभी अवलोकन करते हैं। अरे उस घर में हम जाए जहाँ पर पापी चार का भोग हो, उस घर पे हम जाए जहाँ पर पापी चार का भोग हो। सबसे ज्यादा जहाँ है माखन वही तो सबसे चोर हो, जहाँ पे हो जी सबसे माखन वही तो सब चोर हो। देखिए आपके पास अब बढ़िया सुंदर बाल चरित्र लीला होने वाली है, माखन चोरी लीला। अगर झांकी के माध्यम से आप सभी को बताएंगे और हमारे बाल मंडली देखिए किस प्रकार हमारे यहाँ पर भी आकर के चोरी करेंगे। धीरे धीरे बल कर जाए, धीरे धीरे बल कर जाए, ठुमक ठुमक पग धारे, ठुमक ठुमक बल धारे। कैसी मैया बड़ी सुहावन, कैसी मैया बड़ी सुहावन, नित घेरी पीछे लगाए। जहाँ पाप की भोग ज्यादा चोरी वहाँ जामल जाए, जहाँ चोरी की हो भैया वहाँ चोरी कर जाए। अब फिर जा रहे हैं, अब अपने सखाओं को बुला रहे हैं कृष्ण भगवान। अब हमारे सखाओं को भी बुला दीजिए जी, यहाँ पर जितने झांकी बने हुए हैं सबको बुला दीजिए और सबको बुला करके फिर माखन की चोरी की लीला करवाएंगे। कहाँ है हमारे माखन चोर जी? अब इस प्रकार से हमारे माखन चोरी लीला करने वाले सभी आ रहे हैं और आप भी आनंद लीजिएगा। और किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का दल है वह चोर रूप बन करके सर्वप्रथम एक ऐसी सखी के घर जाती है जहाँ पर खूब माखन है। माखन तीखा दे है गगरी का, माखन तीखा देखे गगरी का, बड़े बड़े लालच वो अट चोले, देखत लालच वो अट चोले। खायो रे माखन खायो के सखी सब दारे, आज तो कीच बजाए अरे माखन खाए नजलाल, आज तो कीच बजायो। अब देखिए हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान आ चुके हैं और माखन चोरी करने लगे गए और यहाँ पर तो सभी कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। और किस प्रकार देखिए अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और फिर सीका से गगरी को हेरते हैं और हेरने के बाद फिर पारी पारी सब को मैं देऊ, पारी पारी मैं सबको देऊ, रुकना धैर्य बनाओ, रुकना धैर्य बनाओ। अब इस प्रकार कहते हैं मेरो दिल में समाई, ओ मेरे दिल में समाई प्रेम भोग, माखन चुन चुन खाओ, मेरे दिल में समाई प्रेम भोग, आज मैं तो चुन चुन माखन खा गयो, माखन खा गयो, माखन
अब देखिए भगवान है वह भी यहाँ पर आकर के माखन खा रहे हैं और गगरी से भरा हुआ जितना भी माखन है उसको हेरने की चेष्टा कर रहे हैं। और एक कृष्ण नहीं है यहाँ पर, 2-3 कृष्ण यहाँ पर आए हुए हैं और दोनों तीनों कृष्ण सभी जगह जा करके मट्टी से माखन हेर रहे हैं। आइए फिर सुंदर माखन चोरी की एक भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा में बढ़ते हैं। मुझ गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाला संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाला संभाल तेरी गगरी रे। हमारे बीच गिधारी कश्यप जी ने तिल का लड्डू लाया है और 56 भोग का गुप्त दान आया है। प्रसाद के रूप में 56 भोग, उनकी श्रद्धा भक्ति की और हम वाले की श्रद्धा भक्ति की। और नाचे में सरमैया भगवान पैया, नाचे ले सरमैया तो कृष्ण भगवान ले कहा ले पैया। जो करे शरम ओकर फूटे करम, जो ना करे शरम वो कृष्ण भगवान के भक्त। राधे 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 राधे। ऊपर
बोली बाकी बिहारी लाल की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी दिल मा जगले ज्योतिना मन मा जगले ज्योतिना। बोले बाल कृष्ण लाल की राधे राधे। दम नहीं आ रहा है का बढ़िया से राधे राधे। Thank you.
दिल माझा गाली जोडीला पण माझा गाली जोडीला पण माझा गाली जोडीला दिल माझा गाली जोडीला कल तो आनंद थोड़ा सा ये विभोर हो गए, लेकिन आज आनंद लेना है आप मला जितना जन हवा तो चाहो बढ़िया अच्छा से नृत्य करा कावा के फिर कथा हुई बाद में तुम्हें नाचा पर अभी जितना आनंद है उतना भी ले लो। बोले श्याम रामचंद्र की बाके बिहारी लाल की एक बार कहिए राधे राधे। दिल माझा गाली श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे राधे, जोर से बोलिएगा राधे राधे, और जोर से बोलिएगा राधे राधे, मुस्कुरा करके बोलिएगा राधे राधे, और प्रेम लगा करके बोलिएगा भाई राधे राधे, और एक बार और झीक करके कहिएगा राधे राधे। अब चलिए अब भगवान की जितने भी है कल की कवि को आज पूर्ण करे हैं, क्योंकि भगवान की कथा है और भगवान की कथा में आप सभी को दसम स्कंद के इसलिए आनंद करवा रहा हूं। अगर भगवान की अगर दूसरी कथा होती तो आपको चुपचाप बैठा करके कथा सुनाती। और अब चलिए भगवान की सुंदर कथा में फिर प्रवेश करते हैं और सभी चुपचाप अपने अपने यथा स्थान फिर बैठ जाइए बढ़िया से। राधे कृष्ण भगवान की, ग्वाल बाल यादव की, रसोईया खाने की, भोजन बनाते होकर राधे राधे। भोजन के सेवा मिलते ना दिखाओ नहीं दे घाम में करिया गे कान्हा कस ओ मन बा राधे राधे। और हमार महाराज जी का भोजन बनाए हैं जी ओकर तरफ से राधे राधे। आओ ऐसने आनंद आई से कल बढ़िया है ना का भगवान की लीला बढ़िया से रखे भले हम ठीक करिया हो जाए लेकिन भगवान की लीला हो। राधे राधे। श्याम मिला दे, सगा मिला दे, प्रसाद खवा दे, सही है ना जी। तो आज देखा मैं एक दिन कहे रहे एक ठो मामा ब तरसत रहे एक ठो बहनी ब तरसत रहे। वास्तव में ना राखी के दिन आए तो 4 भाई रहे हमारे राखी नहीं मिलत रही से है ना।
तब यहाँ आए के बाद अत्ताकन बहनी मिल गए, अत्ताकन दई मिल गए, अत्ताकन मामा मिल गए। तेज जी ऐसे मामा रिसे रहे बा फिर तू चौहान जे मेरे भेटे ते मेरे गोल धरित दारे। आज बेचारा ला भगवान होकर आत्मा ला शांति पहुंचाए। राधे 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 राधे। काबर नश्वर चीजें छोड़ के जाना है, आज नहीं तो कल। कत को घमंड कर वो सब ही में रुक जाही, सिर्फ भगवान के नाम है जाही। तो महाराज जी कह रही हैं, और हम ज्यादा तो नहीं बोलन, हमार बीच में अगले वर्ष में महाराज जी रिन नौकर पिताजी हमार माता जी री से। लेकिन आप मन के माया दुलाल देख कैसे नहीं लगा थे कि हमन अपन माँ ला खोजे हन, हमार भगवान ला खोए हन। हमन ये सोचा था कथा धंधा के माध्यम से कि हमार माँ हमार आदरणीय व्यासपीठ के भगवान माँ जाके समा गए, और कथा धंधा के चलत ले कत को जीव जंती गए ते मन बा। राधे 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 राधे। और एक जगह जाथन ना गायत्री परिवार, तो वहां का कथे जानथस, संगी साथी माया दया आखा बाखा अगल बगल पीछू रुक रही सबके आत्मा के शांति बा। राधे 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 राधे। ज्यादा नहीं बोलो। आज जो पीड़ा मोला है दाई है जियात रहती तो सेवा करते, और जियात थे दाई बा कॉल करबो परो दिन करबो। तो मैं आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन करत हूं, हीरा सही दाई दादा एक बार मिलते, वो हंसना हीरा है जे 9 महीना अपन पेट में रखते, गिला में अपन सुते, सूखा में अपन लइका सुताथे। तो बाद में पछताल हमार किस्मत परे दाई हथोकन चंगा रहती तो सेवा कर लेते कह के। बिल्कुल अपन दाई दादा के दिल ला टोरिया ना, और जाए के बाद कही दाई कह के रोइहत का मतलब, दादा कह के रोइहत का मतलब। माँ बाप दोबारा नहीं मिले, कहत हो या इतनी गोठिया थे माइप ले ले है। तो मैं माँ बाप के पीड़ल मैं जानता हूँ, मोर दाई है मोर हाव में हाव मिलाए, आने दाई मन अपन बेटा के मिलात हुई कि नहीं मिलात हुई नहीं जानो। यह मुड़ी ये तहाओ, यह पूछी ये तहाओ, यह दैसे तहाओ, मतलब उतना सपोर्ट करने वाला शायद ककरो दाई हो ही। मोर पियाइल में नौकरी छूटा त्रिस ना, दाई छोड़ दो तो ककरो दाई छान छोड़ कही ना, मोर दाई है तोर मन ने कहरी से। और दूसरा चीज देख, व्यासपीठ में बैठे हूँ, आज मोर आंसू टप टपा जातीस, काबनी टप टप जान था। एक दिन खंगेरिस भागवा था, मंच में इतना बड़ कथा कहा था, झूठ नहीं बोलो। मोर दाई है ना सिंपल ऐसे साड़ी ले पहने रहे, और वही कति ले आए आगे, वो दाई कहा था 5 मिनट में खोल के देखें 5:30 बजे के टाइम रही से। और मैं आपे मन अपन दाई दादा मानता हूँ, और आज के बाद मानू का बजान था। मोर दाई है यही बीते है ना 2 नंबर वार्ड में, तो 2 नंबर के वार्ड के जितना है, गांव भर के जितना है, मोर दाई बाबू है, बहनी दीदी है, सुख दुख में एक बार याद करके देखिए जरूर आबो। काबर मोर माँ के अस्थि यहाँ लगे है, गणेश प्रभु ये गांव ला छोड़ के नहीं जाए, और आप मन ला वचन दे थो मैं हटियत में पड़ जाऊं तो अलग बात है, जियत रहूं ना फड़फड़ा फड़फड़ा के सेवा करूं, तुमन के निराश नहीं करो। ककरो से इतनी कन भी गलती हो हुई देख, आदमी है ना कपटहन कोई ला करू बाड़ी कलेज कहो ना, नान ना लइका बैठ रे हट रे, बोलिए श्रीमद् भागवत तो का महापुराण कही की सोई जय। कि मोर लइका ला कथे, महाराज सुले थो ना, मोर लइका ला कथे तो मैं बहुत पापी हूँ, कभू मैं भगवान ऐसो ही मैं कई तारे हूँ। तो आप मन से ककरो मन में इतनी कन करू कस्सा होही देख, अस्थि लगे मोर माँ के मैं भागवत में हो, मोला एक बार माफ कर दिया, भले कहना रही तो क्वांटम लेके सामने में कही लिया, मैं हंस के झेल लूँ। राधे कृष्ण भगवान की। और हमार व्यासपीठ महाराज के बाबूजी बा आंसू नहीं गिरना चाहिए महाराज, सब बोला थे ना, हमार रोबो तो सब रो दी ना, गिर जाती। तो कृष्ण भगवान के सरधाम में पहुंचे हमार व्यासपीठ के पिताजी, होकर बा हाथ उठा के, महाराज के सिट्ठा वाला नहीं ना, बढ़िया वाला, राधे राधे
महाराज भगवान जी ले गए, बाबू जी लो मोर दाई ले गए, वचन दो मस्त, राधे राधे सुना दो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभु जी भैया खास कह रही थी कि महाराज मोला थोड़ा समय दिया गोठियाएगे कि अरे भाई गोठियाओ, अब जो जो गोठिया रहे थे। अब आइए सुंदर भगवान की सुंदर कथाओं की ओर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब इसके बाद माखन चोरी लीला होने के बाद भगवान है वह बड़े सुंदर धीरे 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 जितने भी कंस है वह अब फिर भेजते गए कि इस बार तो माखन कम मिल रहा है, इस बार तो माखन की कमी है। इस प्रकार माखन की कमी को देखते हुए अपने जितने भी अधिकारी हैं उस सबको भेजते हैं। भेजने के बाद अब फिर त्राही त्राही फिर कर को बढ़ा देते हैं। वह तो दिन रात बढ़ता रहता है, कंस अत्याचार करता रहता है गोकुल में, और गोकुल में जा करके अत्याचार कर करके अनेक प्रकार के उपद्रव करते हैं। लेकिन भगवान है वह कंस को हमेशा ध्वस्त ही कर देता है। इस प्रकार से भगवान एक दिन बड़े सुंदर व्यस्त होकर के माता यशोदा है जो वह गृह कार्य कर रही होती है, और गृह कार्य करते करते फिर 100 साल पुरानी माट को फोड़ देती है। अर्थात जो कृष्ण भगवान है वह 100 साल पुराने माट को फोड़ देते हैं, और फोड़ने के बाद फिर यशोदा मैया है वह बड़ी ही चिंतित होती है। और इस बार तो फिर कृष्ण भगवान की खैर नहीं, इस बार तो कहती है तूने तो हद कर दिया, अब तो तेरा उपद्रव बहुत बढ़ गया। इस बार तो यशोदा मैया है वह ओखली में बांधने वाली है उसको, लेकिन ओखली से तो छूट जाता है। इस बार क्या करते हैं, सभी सखियों को बुलाते हैं, अरे सखियों अपने अपने डोरिया लेकर आओ और डोरिया लान करके इसको बांधो। अब रहने के लिए कमर तो इतना है भगवान का, लेकिन धीरे धीरे जब बांधने की उसको कोशिश किया जाता है तो 2 अंगुर छोटा ही पड़ जाता है। कभी भी भगवान को बांधने की कोशिश करते हो, देखिए अगर आप भगवान को बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान को पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी, अपने आप को हराना पड़ेगा, उसके बाद भगवान बनते हैं। आज यशोदा मैया है कह रही है आज तो है तो मैं बांधूंगी और बांध करके तुझे छोड़ दूंगी, और देखना तुझको बांध करके यही अकेले सड़ते रहना। फिर जितना उपद्रव करने वाले हो ना, जितना दंड मचा रहे हो, जितना कीच मचा रहे हो, सब निकल जाएगा तेरा। अब इस प्रकार से यशोदा मैया है वह ऐसे ठान करके फिर श्री कृष्ण भगवान के रहने के लिए कमर इतना है लचकला एकदम, लेकिन उनको बांधने की कार्य में लगी हुई है मैया, साधन कर रही है। जैसे बांधने को पकड़ती है फिर 2 अंगुर, अरे विशाखा सखी लेकर आ तो डोर तेरा, फिर बांधती है, फिर उसमें जोड़ती है, फिर करती है, फिर 2 अंगुर छोटा, रहने के लिए कमर इतना है। अब इसके बाद फिर कहती है अरे ललिता सखी तेरी डोर लेकर तो आ, वो भी लेकर जाती है, लेकर जाने के बाद देती है, वह भी छोटी। आखिर रहने से, अरे लाला तेरा कमर तो इतना सा है और तू इस प्रकार से कैसे 2 अंगुर छोटा पड़ जा रहा है, कितना मोटा हो गया है रे। आज तू देख रहा हूं तू इतना मोटा कहां से हो गया, मैं तो देख रहा था कि तू नान बुटी एकदम लटूटिया की तरह है। इस प्रकार जब यशोदा माता है वह तो आज फिर आंसू डबडबा जाते हैं। अरे लाला तू इस प्रकार काहे लीला रचाता है रे, काहे ऐसे सताता है मोहे, मैं तो एक बुढ़त काल में आई हूँ और बुढ़त काल में हूँ और तू इस प्रकार से मोहे काहे तंग करता है रे लाला। कहती है अब भैया मैया की जितनी भी पुकार है उनको सुनते हैं कौन, श्री कृष्ण प्रभु जी, और कहते हैं अब माता को ज्यादा नहीं सताना चाहिए, नहीं तो इस बार तो माता है वह तो मेरे से हारने लगी है।
इस प्रकार फिर श्री कृष्ण चंद्र जी प्रभु हैं वह फिर बंध जाते हैं और दोनों पेड़ों के बीच में बांध देते हैं। दो पेड़ रहते हैं नंद यशोदा माता के आंगन में और वो दोनों पेड़ों में जैसे ही बांधते हैं, बांधने के बाद माता है वह स्नान करने के लिए यमुना चली जाती है। अब जो इसमें भगवान को बांधा होता है, जो दो पेड़ रहते हैं अर्थात पेड़, वह अशोक के पेड़ रहते हैं। अब अशोक पेड़ को बांधते हैं, अशोक पेड़ में श्री कृष्ण भगवान और धीरे 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 फिर उसको जोर से प्रबलता पूर्वक खींचते हैं, इधर उधर रस्सी को छोड़ाने की चेष्टा करते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। अब मात्र वो तो ठिठोली कर रहे हैं, बाल लीला क्रीड़ा कर रहे हैं कि बाल लीला में कैसे मनुष्यों को हम आनंद दिलाएं। इस प्रकार से इधर उधर छटपटा रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और छटपटाते छटपटाते दोनों पेड़ है वही गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर उसमें से दो महापुरुष दिव्य प्रकट होते हैं और जैसे ही प्रकट होते हैं अर्थात वह पेड़ है वह श्रापित रहता है, वह श्राप गति से प्राप्त हुआ रहता है। अर्थात वह दो पेड़ निकलते हैं और दोनों पुरुष का नाम क्या रहता है जी? नील कुंवर और मणिग्रीव। और वह जब दोनों निकलते हैं उनका नाम रहता है नील कुंवर और मणिग्रीव। अब वह नील कुंवर और मणिग्रीव भगवान से बताते हैं, सभी अपनी चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद कहते हैं महाराज एक बार हम वरुण देव अर्थात जल में हम क्रीड़ा कर रहे थे अर्थात, और तभी नारद जी महाराज वहां पर आए और हमने अपना स्तन को नहीं ढका और उसके बाद हम उसी जल में क्रीड़ा ही करते रहे थे। इस प्रकार नारद जी महाराज ने हमको वृक्ष का श्राप प्रदान किया था, जो द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आ करके आप हमें छुड़ाएंगे, ऐसे कह करके वह जो नील ग्रीवर और मणिग्रीव है वह बताते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान है उनको मुक्त कर देते हैं। अब देखते हैं जब यशोदा माता आती है, अरे नंद बाबा को लाते, अरे स्वामी जी ओ महाराज आइए, अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो भाई ठान लीजिए, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अब उसके बाद सब सोचते हैं, चिंतित होते हैं श्री कृष्ण ऊपर, एक विपदा के ऊपर दूसरा विपदा, विपदा के ऊपर विपदा, विपदा के ऊपर विपदा आते ही जा रहे हैं, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट होते ही जा रहे हैं। आज तो पूरा गोकुल वासी है, वह गोकुल के वासी अर्थात जो नंद बाबा और यशोदा माता कहती है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हम जाएंगे अपने लाला को लेकर के। अब सभी ब्रजवासी हो कहते हैं, अरे लाला, अरे बाबा जी अगर आप जाएंगे तो हम इस कान्हा के बिना नहीं रह सकते, हम भी इसके पीछे पीछे जाएंगे। इस प्रकार सोच करके फिर जो नंद बाबा हैं यशोदा माता के समेत और श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के समेत कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। और इस प्रकार जैसे ही वृंदावन जाते हैं, गोप वृंदा महोतना नो व्याह बृहदनेन नंद नंदाय समाज्ञा व्रजाय कार्य ममन्त्रये। जब ब्रज इस तरह से भारी उत्पात होने लगता है तब नंद आदि सभी गोप विचार करने लगते हैं अब ब्रजवासी क्या करें। तब सब ही मिल किन्न विचारा यहाँ होते है विघ्न अपारा। और इस प्रकार कहते हुए वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। वन वृंदावन नाम प्रसव नव का गण का गोप गोपिका गावो सेव पुण्य क्रीड़ा। अब वहां पर एक पशु भी नहीं है गोकुल में, अर्थात गोकुल को छोड़ करके अब सीधा कहाँ चले गए हैं? वृंदावन। अर्थात कहते हैं वहां व्यापार भी करेंगे, दूध दही भी बेचेंगे और दूध दही बेचने के बाद फिर वहीं पर अपना घर बसाएंगे। जिस प्रकार से कोई
कमाने खाने के लिए दूसरे गांव से तीसरे गांव चले जाते हैं और जाने के बाद अपना पूरा बोरिया बस्तर लेकर के झुग्गी रहने रखते हैं ना, उसी प्रकार जाते हैं वृंदावन और वृंदावन में जा करके झुग्गी बना करके रहते हैं। लेकिन नंद बाबा जी के परम मित्र थे वृषभान जी, और वृषभान जी महाराज थे, वह राजा थे। रहने के लिए नंद बाबा भी राजा थे, लेकिन जब दूसरे प्रदेश जाएंगे तो जमीन तो चाहिए ही। तब वृषभान जी महाराज हैं, कहते हैं महाराज आप हमारे सखा हैं और हमें आप हमारे बराबर ही आप धन के भोगी हैं, इसीलिए मैं अपने आधा जितना भी धन है आधा उसको आपको मैं देता हूँ। इस प्रकार से वृषभान जी महाराज हैं, वह नंद बाबा जी को अपना आधा धन प्रदान कर देते हैं और फिर महल अटारी बना करके फिर उसमें नंद बाबा और यशोदा मैया, बलराम जी, रोहिणी जी और श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज बड़े सुंदर रहने लगते हैं। अब एक दिन खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते जैसे ही सुंदर, अब इधर तो कंस का और जी जल रहा था कि अब मेरा मृत्यु निकट आ गया है, अब मैं क्या करूं। अरे दोस्त, इस प्रकार कहते हैं जा फिर कुछ मारने का कोई साधन तो बता। मंत्री कहता है महाराज आपके दरबार में तो एक से बड़े एक योद्धा है, आप किसी न किसी को तो भेज दीजिए। आपके दरबार में वत्सासुर है, उस वत्सासुर को भेज दीजिए, वह तुरंत कृष्ण को जाएगा और उस छोकरे को मार कर ले आएगा नंद के उस ग्वाल को। इस प्रकार कहते ही श्री कंस ने फिर उसको किसको भेज दिया, वत्सासुर को भेज दिया। कदाक्षरेण मरतो व्रतश्चरा, अर्थात इस बार वत्सासुर है वह जितने भी गाय बछड़े हैं उसको चुरा रहा है इस बार। अब श्री कृष्ण चंद्र जी अब ग्वाल बन गए हैं, ग्वाल बन करके अब गाय भी चराने लगे हैं। क्या है परिस्थिति, जब घर का बिगड़ जाए तो सभी के सभी को काम करना पड़ता है। आज कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण को काम के लिए नहीं सौंपा गया है, लेकिन कृष्ण कहते हैं बाबा अब मैं भी बड़ा हो गया हूं, मैं भी गाय चराऊंगा। अब गाय बछड़ा लेकर के सभी सखाओं को बुलाकर और कहते हैं अरे लाला तन सुगा मन सुगा सबल श्री दामादि सखाओं, अरे का कहो श्रीलाल जी महाराज। इस प्रकार कहते ही सभी सखाए आकर के सुनो, अपनी अपनी लाली पीली खैरी घोरी जितने भी गाय हैं सबको एक साथ लेकर आओ और एक साथ ला करके चलो हम वन के लिए गाय चराने चले। अब इस प्रकार से जब जाते हैं, जाने के बाद फिर कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आता है और आने के बाद जितने ग्वाल बाल है अर्थात बछड़े हैं उस सबको चुरा लेता है। अब चुराने के बाद श्री कृष्ण बलराम जी देखते हैं कि बछड़े कहाँ गए, सब बच्चे कहाँ गए, वह तो दैत्य पकड़ कर ले गया है। बुरी नाम गया समोहतु भुक्तवी प्रसमागता दैत्यवसी मुरज्वास्मदा गोपवस्तु न शुद्धये। यह मूर दैत्य का पुत्र था, अर्थात जो वत्सासुर है वह किस मूर का दैत्य था जी, अर्थात मोर नामक एक दैत्य था, उसी का पुत्र वत्सासुर था, जो बड़े कुर्भाव वाला और ब्राह्मणों को हमेशा भेष बदल करके और अनेक प्रकार के भेष बदल करके मायावी था, अर्थात भेष बदल करके हर किसी को हल लेता था। अब वह एक बार झुंड में गाय का रूप बना करके आ जाता है और गाय का रूप बना करके श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम जी को फिर मारने की चेष्टा करते हैं। तब फिर बलराम जी महाराज कहते हैं अरे रुक कृष्णा, तू रुका भी कान्हा, इसको तो मैं निपटूंगा, इसको देखता हूँ बहुत बड़ा मेरे भाई को मारने आया। इस प्रकार देखते हुए चेष्टा जैसे ही करते हैं, फिर बलराम जी महाराज एक टांग को पकड़ते हैं, टांग को पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, घुमाने के बाद यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फेंक देते हैं। अब इस प्रकार से जब फेंकते हैं, फेंकने के बाद फिर वह अपने रूप में आता है वत्सासुर। वत्सासुर अपने रूप में आ करके फिर अनेक प्रकार के मायावी शक्ति द्वारा उसको सम्मोहन करने लगता है और जब करने लगता है उसके बाद फिर बलराम जी हैं अपने
उस हल रूपी से उसको एक बार मारते हैं, उसके बाद उसका पलायन हो जाता है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। अभी इस प्रकार जब धीरे 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 सब होता है, फिर कंस जी महाराज कहते हैं आग से खेलूंगा लिपटूंगा घनघोर से, विश्व के मस्तक पर चढ़ जाऊंगा अपनी जोर से। अरे मंत्रीवर का कहो महाराज। तब कहते हैं, मंत्री भी कहते हैं महाराज बताइए क्या क्या है। अरे वो नंद का छोकरा मरा के नहीं, वो मेरे काल मृत्यु मरा के नहीं। तुम लोग कितनी प्रशंसा और कितनी बार कर लेते हो, तब भी वह मरने वाला नहीं। इस प्रकार कंस जब क्रोधित होता है, कंस क्रोधित होने के बाद फिर मंत्रीवर है वह कहता है कि महाराज इस बार आप बकासुर को भेजिए। इस बार बकासुर को भेज रहे हैं। स्वस्ववत्सा कुले सर्वे परस्यन्ता एकदा गत्वं जलासाभ्यासं पयते पापुरजले। अभी सार तो बकासुर है वह तो बड़ा गंभीर, इस बार तो गायों के झुंड में है। इस बार, उस बार तो गाय को चुरा कर ले गए, इस बार गायों के झुंड में है बकासुर। और उसके झुंड में रह करके सभी को उधम कर रहे हैं, मचा रहे हैं, इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं। और भागने के बाद फिर देखते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण है अपने माधुरी शक्ति से देखते हैं कि हाँ यही कंस का भेजा हो, अर्थात कंस को मारने वाला यही है। तुरंत जा करके उसको मारने की चेष्टा करते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान है उसको अपने पांव तले दबा करके उनके मूड़ी को पकड़ करके, अर्थात सिर को पकड़ करके फिर ऐसे करके ऐंठते हैं। ऐंठने के बाद फिर वो मरोड़ करके फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वह अपने असली रूप में आता है। असली रूप में आने के बाद वह फिर कंस के पास जाता है और कहता है महाराज आप जो बकासुर भेजे थे उसका भी प्राणांत हो गया। अब ऐसा कोई नहीं। अब इस बार तो बड़ी युक्ति लड़ा जा रही है। चारों ओर मुष्टिक सभी एक साथ हो करके बैठ करके मथन कर रहे हैं कि इस बार कैसे उस नंद के छोकरे को मारा जाए, उस किस प्रकार मेरे काल को मारा जाए। इस प्रकार कंस है कहते हैं। अभी फिर मंत्रीवर है उनके मन में आता है कि महाराज एक असुर और बचा है। कौन? अघासुर। महाराज उस अघासुर को भेज दिया जाए जिसके द्वारा उस कृष्ण को चटपट वो मार डालेगा, अर्थात उसकी लंबाई इतनी है कि उसके अंदर में वह खा देगा सभी समस्त ब्रजवासियों को। अभी इस प्रकार से अहम तेवमायस्रतो समलाम भव्या। अब वह अघासुर है वह किसके जैसा दिखता है जी? अजगर के रूप में, अजगर की तरह दिखता है। वह अजगर की रूप आकृति बना करके गुफा की तरह अपना मुंह खोल करके बैठ गया। बैठने के बाद फिर क्या होता है? आंधी की तरह, अर्थात जैसी आंधी आती है उसी तरह श्वास जब वह अंदर लेता है तो जितने भी आंधी है वह, जितने भी वो है, जितने वस्तु है सभी आकर्षण होकर के अंदर मुख तरफ जाते हैं। और इस प्रकार से जब वह सभी अंदर की तरफ जाते हैं तो जितने बाल सखाए हैं सब वही क्रीड़ा अर्थात खेलते रहते हैं और खेलते रहते हैं। और तभी वह जो अघासुर नामक दैत्य है अपने श्वास से सभी को खींच लेता है और श्वास से खिंचा करके उनके पेट अंदर चले जाते हैं। अब देखते हैं कि अरे मेरे सभी के सभी सखा कहाँ गए? फिर ढूंढते ढूंढते जाते हैं। फिर वह श्वास के द्वारा फिर खींचता है, अर्थात जो भी उसके समक्ष जाता है उसको खींचता हुआ और खींच करके फिर मुंह को बंद कर देता। और जैसे ही उसको फिर चटपट अर्थात अंदर चला जाता उसके बाद फिर मुंह को खोल करके बैठता। ऐसी वह करता रहा। तभी कृष्ण भगवान उसके समक्ष आए, फिर खींचा। खींचने के बाद फिर और क्या होना था? अब भगवान अंदर गए हैं। भगवान अंदर गए हैं तो मतलब उसके पेट को फाड़ करके निकलेंगे। इस बार तो अघासुर के पेट को फाड़ करके श्री कृष्ण है अपनी बांसुरी की मधुरी मार करते हुए उस अघासुर के पेट को फाड़ करके निकल गया। तेरे रूप न जाने कई कई
ऐसे बदल तो जाएंगे। अरे आज तो अघासुर के पेट फोड़ कर निकल जाएंगे। और समस्त जितने भी सखा हैं और जितने भी और ब्रजवासी थे सभी को अघासुर के पेट से निकाले। अब इधर बढ़िया सुंदर गाय बछड़े को बढ़िया चरा रहे हैं। अब बढ़िया चल रहे हैं, वह भी चारा खा रहे हैं। बढ़िया सुंदर माधुरी माधुरी बंसी की आवाज चल रही है। और बंसी की आवाज चलते हुए श्री कृष्ण भगवान है वह मंत्रमुग्ध होकर के कदम के झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बंसी फूंक रहे हैं और कह रहे हैं, अरे सभी गाय ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अरे चलो भाई कि बहुत टाइम हो गया, अब हम लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, खाना खा लेते हैं। सभी सखाएं आते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र, अरे लाला तन सुखा मन सुखा सबल श्री दामादि सखाओ, चलो अब बड़ा जोर से भूख लगा है और खाने का भी समय हो गया है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। तभी इस प्रकार से वह सभी के सभी खाने के लिए आते हैं। अब ऊपर से देख रहे हैं जिनको ब्रह्मा तत्व की नहीं करते हैं जा, वो जो पार ब्रह्म कहलाते यही है उसका क्या अवतार। अरे ब्रह्मा जी है वह ब्रह्म लोक से देखते हैं, अरे भगवान अवतीर्ण तो हो चुके हैं लेकिन ऐसे बालों तो नहीं जान पाते। भगवान तो सभी ग्वाल वालों के जूठे खा रहे। एक बार क्या होता है, मधुसूदन है अर्थात जो मधुसूदन है वह एक बार क्या कटी लेकर आ जा रहता है जी, कढ़ी का, अर्थात अपने खाने पीने में क्या को लेकर आ रहता है, कढ़ी का सब्जी, खट्टा वाला दही का बना होता है। और बढ़िया सुंदर उसको लेकर आते हैं और खाने लगते हैं। और कृष्ण को नहीं बताते कि मैंने सब्जी लेकर आया हूं, क्योंकि सभी कृष्ण के ही से खाते थे और कृष्ण दूसरों का खाता था। अब वह खा लेता है। खाने के बाद इधर उधर वह खट्टाई वाला जो सब्जी रहता है, खट्टा सब्जी कढ़ी, वह इधर उधर चटका रहता है, इधर उधर लगा रहता है। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्यों रे, मैं सबको बांट बांट करके दे रहा हूं, यहाँ पर खिला रहा हूं और तुम लोग छिप छिप करके खा रहे हो। इस प्रकार से वह बोलता है। और बोलने के बाद फिर क्या होता है, सुन सुन सुन, तेरे मुंह में इधर उधर लगा हुआ है ना, उसको अभी भाई अभी अपने जीभ के से चाट करके अभी उसको खाता हो। रुक जा रुक जा रुक जा। अब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उनके मुंह को ऐसे ऐसे चाट रहे हैं, देखिए। और उसी भाव को ब्रह्मा देखते हैं, अरे ये अपने आप को यह पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण का रूप अवतार बताता है और इस प्रकार सखाओं के मुख में जो लगा हुआ है सब्जी उसको चाट चाट करके खा रहा है, ऐसी कैसी दशा है। बड़े हैरान ब्रह्मा, अभी इसकी परीक्षा लेनी होगी, मैं अभी परीक्षा ले लेता हूँ इसको कि भगवान है या क्या है, वह सभी पता चल जाएगा। जिसमें प्रेम के धोखे में ब्रह्मा भी आश्चर्य जाते हैं, भौरे चकित बुद्धि मन और ब्रह्मा का भी हर जाते हैं। अर्थात जितनी बुद्धि है ब्रह्मा की आज तो हर चुकी है। जो सृष्टि लिखने वाले थे जिसने उसी को लिखा कि जा करके तुम ब्रजवासी में जा करके श्री कृष्ण चंद्र के रूप में अवतीर्ण हो गए, आज वही ब्रह्मा है वह भूल गया है कि श्री कृष्ण जी ने अवतार उसी रूप में लिया है। भगवान की माया है, ऐसी किरदार निभाते हैं जो लिखा हुआ हो, डायरेक्टर हो, वही स्वयं भूल जाता है कि भगवान कैसे है। आज जो कृष्ण भगवान ऐसे किरदार निभा रहे हैं कि ब्रह्मा है वह भी भूल गए हैं कि किस प्रकार से वह ब्रह्मा अब भगवान की परीक्षा लेने लगे हैं। अब तुरंत इस प्रकार से अपना रूप अपने माया से सभी बाल बछड़े सभी ग्वाल वाल को अब ब्रह्मा लोक पहुंचा देते हैं। ब्रह्मा लोक पहुंचाने के बाद फिर ब्रह्मा जी महाराज है वहां सुंदर बैठे रहते हैं। उसके बाद बैठे रहते हैं श्री कृष्ण भी अपनी माया के द्वारा। अब ब्रह्मा का भ्रम चकर भई, अब उनका भ्रमर मिटाऊंगा, भ्रम में ही भ्रम डाल कर ब्रह्मा को औकात में लाऊंगा।
और इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी को उसके भ्रम में ही उसकी औकात का याद दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माया द्वारा समस्त जितने गाय बछड़ों को ब्रह्मलोक ले गए थे, उन्हीं गाय बछड़ों को भगवान ने अपने माया द्वारा एक और नया गाय बछड़े और ग्वाल बना दिए, और ग्वाल बना करके 1 माह तक वही चरता रहा। और उधर जो असली ग्वाल वाल थे और बछड़े थे वह ब्रह्मलोक में पड़े हुए देख रहे हैं। ब्रह्मा, रे जिन गाय बछड़ों को मैंने हरा वह तो ब्रह्मलोक में है, यहाँ कैसे हैं? अब इस प्रकार से जैसी यह मनोभावी होती है, तब देखते हैं अब ब्रह्मा आ रहे हैं, देख रहे हैं मेरे ब्रह्मलोक में तो है वो। अब जाते हैं इधर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है, वह ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं और ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। और अपने जितने भी द्वारपाल रहते हैं ब्रह्मा के, उनसे कह देते हैं आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको इधर अंदर घुसने मत देना, अगर वो यहाँ आए तो उसको कुदा करके मारना। ऐसे करके श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के रूप में बैठ करके बैठे हुए हैं। उनके आसन पर आसीन है श्री कृष्ण चंद्र जी ब्रह्मा के रूप बन करके। और इधर ब्रह्मा इधर उधर खोज कर रहे हैं। अब आते हैं अपने लोग, ब्रह्मा जी हैं वो, देखते हैं अरे द्वारपाल देखते हैं कि ये देखो ये नकली ब्रह्मा है, आ गए, इसको मारो और निकालो इसको। दौड़ा दौड़ा करके उसको दौड़ा रहे हैं। नकली ब्रह्मा कहेगा हाँ भाई मैं नकली हूं, असली ब्रह्मा तो वो बैठे हैं। अर्थात उसे एहसास हो जाता है कि हाँ वह असली ब्रह्मा है, अर्थात वही परमात्मा तत्व है, अर्थात वही विष्णु है और वही पार ब्रह्म परमेश्वर है जो वहां पर मेरे आसीन में बैठा हुआ है। हे प्रभु तेरी माया का कोई पार नहीं और तेरी माया को आज मैंने जान लिया। इस प्रकार से ब्रह्मा है वह सभी अपने भ्रम को मिटा करके भगवान श्री कृष्ण को नारायण के अवतार मानते हैं और वह कहते हैं सर्वयुगम युगम कृष्ण कृष्ण अवतरणम तम श्रेष्ठ सर्व ब्रह्म मुखार वृंदम श्री कृष्णम शरणाम नमे। प्रणाम प्रणाम प्रभु। और आप सभी जितने 24 अवतारों में भी आपके नारायण से भी आप श्रेष्ठ अवतार धारण किए हुए, वह अवतार है श्री कृष्ण का अवतार। इस प्रकार से फिर बढ़िया सुंदर ब्रह्मा जी के सभी ब्रह्म मोह को मिटाते हैं। अब इधर तो ना जाने फिर यशोदा मैया के मन में डर होती है और कहते हैं अरे लाला को बार बार फिर दानव आ रहे हैं, कहीं तो छोड़ ही नहीं रहे, मेरे लाला के पीछे ऐसे बैरी पड़े हुए हैं, जिधर जा रहे हैं उधर सभी दुश्मन उनके पनप रहे हैं। आखिर मेरे लाला ने किया क्या है? बेचारा छोटा सा था, छोटे से पड़े हुए हैं और मारने की चेष्टा कर रहे हैं। आज तो फिर पड़ा, आज फिर कंस है, फिर युक्ति लड़ाते हैं और मंत्रीवर कहते हैं, और मंत्रीवर कहते हैं महाराज आप जिनको जिसने तुम्हारा आपका काल बताया है ना उसी को बुलाइए इस बार। अर्थात किसको जी? नारद जी महाराज को बुलाइए। और आते हैं नारायण और बड़े सुंदर स्वर से क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नारायण 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 करते हुए बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद जी महाराज कंस के महल में आते हैं। कंस जी महाराज कहते हैं महाराज प्रणाम, खुश रहो राजन, तेरी गद्दी आबाद रहे, तू खुश रह, हमेशा तू चिंता रहे। अर्थात उनका मन कहने का अर्थ है तू हमेशा चिंता ही तुर रहे रहा। और चिंता को बढ़ाने के लिए नारद जी महाराज आते हैं। अब इस प्रकार से नारद जी महाराज से पूछने, महाराज उस नंद के छोकरे को मैंने कितने बार मारने का प्रयत्न किया लेकिन एक बार भी वह मरा नहीं, आप बताइए कुछ आपके बुद्धि में कोई, आपके दिमाग में कोई योजना हो उसको मारने के लिए? हाँ एक योजना है, यमुना में एक कालिया नाग रहता है,
और वह कालिया नाग बड़ा विषैला है। तो सुन, तुझको मैं यही बात बताता हूं कि जा तू कह देना कि 3.5 करोड़ कमल चाहिए, और 3.5 करोड़ कमल नील रूप की, अर्थात नीला कलर का जो कमल रहता है वही कमल चाहिए। इस प्रकार से कहना, घोषणा करना, और जब घोषणा करेगा उसके बाद वह है कौन, फिर जाएंगे कमल लेने के लिए, और वहीं पर कालिया नाग रहता है। इस प्रकार कहते हैं, हाँ महाराज जी ठीक कह रहे, हाँ। और नारद जी महाराज फिर कहते हैं कि हाँ, अगर वहां पर जाएगा तो कृष्ण जरूर कुछ न कुछ होगा। ये नहीं कह रहे कि कृष्ण का प्रणाम तो हो जाएगा, कुछ न कुछ तो होगा जरूर। अभी इस प्रकार से नारद जी के सभी वचनों को सुन करके कंस जी महाराज वहां पर दूध भेज करके घोषणा करवा देते हैं कि महाराज कंस द्वारा जो 3.5 करोड़ अगर कमल नहीं लाए गए तो आप सभी का टैक्स है वह और डबल तिबर बढ़ जाएगा। अब इस प्रकार किसी जाने की हिम्मत नहीं है। एक दिन खेलत श्याम गेंदरा, अरे खेलत टपकटा करे, खेलत श्याम गेंदरा, टकत टकत करे, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, फेंकत गेंद सुधा करी, टपक टपक खेलत गेंदरा, टपक टपक खेलत गेंदरा। और इस प्रकार से वह एक दिन, अब भगवान सुनते हैं दूध के द्वारा, अरे सुनो, इस बार इसी मैदान में अच्छा लगता है, यमुना के किनारे पे गेंद खेलेंगे। यमुना के किनारे में गेंद खेलने से जो जल आता है शीतल, हमको गर्मी भी नहीं लगेगा। खेल खेल में इतना गर्मी पसीना हो जाते हैं, और यमुना जी की निर्मल जल रहेगा ठंडी ठंडी, तो वहां रहेंगे तो ठंड भी अर्थात पसीना भी नहीं निकलेगा। इस प्रकार से कि जाओ गेंद खेलेंगे, और गेंद खेलने के बाद बड़े सुंदर भावी हो करके सभी गेंद खेलते हैं। अब गेंद खेलने के बाद श्याम फेंकत गेंद टरर, देखिए श्याम जी है वह एकदम कड़ा पकड़े हुए है गेंद को, और फिर फेंकने वाले हैं अब श्यामचंद्र जी। और कैसे फेंकते हैं देखिए, पावत ना श्रीदामा मधुसूदन रे, मधु मूरख बर ढोल गयो, मधुर डुलन। अब देखिए, अब वह गेंद है वह ढोलने लगता है, थोड़ा सा बच जाता है। महाराज इस बार देख करके फेंकना ना, वो यमुना में गया ना तो इस बार आप ही लेकर जाओगे। फिर कृष्ण भगवान है, उसके हाथ में देते हैं, उसके हाथ में देने के बाद इधर देते हैं, और फिर पकड़ते हैं गेंद को, और गेंद को पकड़ने के बाद महाराज पकड़िएगा, मैं इस बार ना थोड़ा अच्छा से जम करके फेंक रहा हूँ। मारत भयंकर खेला भारी, मारत भयंकर खेला भारी, जावत गेंद यमुना कालिदारी, जावत गेंद यमुना कालिदारी, मारत फेंक लगे मारत अब इस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है, ऐसे जोर से फेंकते हैं कि वह गेंद सीधा कहां चली जाती है, यमुना कि उस बीच में चली जाती है जहां पर कालिया नाग रहता है। अब कालिया नाग है, उसके पास जाते हैं। अब कहते हैं, अरे सुन, सोने का गेंद ले लेना ना, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, अर्थात नंदलाल हूँ, और नंदलाल से काहे कमी, तेरा प्लास्टिक का गेंद तो सोझे था, तुझको तो उसके जगह में सोने का गेंद दूंगा। नहीं 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 बाबा, मुझको तो वही गेंद चाहिए,
मैं सोने का गेंद लेकर क्या करूंगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े विचित्र भाव हो करके जब कृष्ण भगवान को रुदन करते हैं सभी सखाएं, मुझको जाल लेकर ला कर दे। तो ठीक है, मैं वही गेंद लाऊं। तो कैसे लाऊं? ऐसे लेकर आऊंगा। तुरंत फिर कालिदाह में कूद देते हैं भगवान, जहां पर कालिया नाग रहता है। वह कालिया नाग बड़ा भयंकर, बड़ा विषैला, जिसके विष के द्वारा थर 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 जहां पर वह जल वह जो कोई भी पशु पीता वो उसका प्राणायाम हो जाता। ऐसे कालिदाह पे जा करके कृष्ण भगवान दौड़ते हैं और जाते हैं। और जाने के बाद अब इधर तो रुदन चालू, सखाएं सभी बोल रही है। कौन जाएगा माता यशोदा के पास, कौन जाएगा नंद बाबा के पास, कौन बताएगा बलराम जी को, कौन बताएगा रोहिणी जी को। अर्थात अब तो सभी के सभी डर के मारे। श्री दामा, तूने ही कहा था ना भगवान को वैसी गेंद चाहूंगा, तेरे वजह से गए, अब तू ही जाएगा अब लेने के लिए, सभी को बताने के लिए, सूचना करने के लिए। अब जा रहे हैं, बता रहे हैं सूचना। अभी इस प्रकार रोते गाते बिलखते हुए नंद बाबा यशोदा मैया समस्त ब्रजवासी है वह रो रहे हैं, गा रहे हैं कि मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा कन्हैया कहेगा। हाय रे मेरे प्राण के प्यारे, हाय रे मेरे राज के दुलारे। नंद बाबा यशोदा मैया यह सभी रुदन करती रही। तभी बलराम जी कहते हैं, अरे मैया आप जरा भी चिंता ना करो, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वह तो उस नाग कालिया को मारेगा और नाग कालिया को मार करके वह इस यमुना को सुधारेगा और वह तुरंत ही जीवित लौट आएगा। आप कोई प्रकार की डरो मत। आप रो रही हो इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि मेरा भाई इस प्रकार से नहीं है। वह तो देखे तो हो कितने बड़े बड़े को मार दिए हैं, अभी गए हैं, तुरंत आ जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण हैं, पहुंचते हैं। अब सब शुरू, अर्थात सबसे शुरू क्या देखते हैं जी, वहीं पर नागिन रहती है। नागिन से कहती है, अरे मेरा गेंद गया है, वहां से लेकर आ। अरे कौन है तू रे बालक? और कहते हैं, कौन दिशा से आयो रे बालक, कहती हारो नाम है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहती हारो नाम है। कौन चिड़िया कौन बीमारी, यहाँ आयो तो नाम है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहती हारो नाम। अब इस प्रकार से नागिन कहते, अरे बालक तू कौन से देश से आया है, तेरा नाम क्या है, तेरे माता पिता कौन है, तू काहे के लिए आया है? और फिर कृष्ण भगवान ने बड़े सुंदर उत्तर देते हैं, पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। कृष्ण दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। नंद यशोदा मात पिता है, नंद यशोदा मात पिता है। कृष्ण हमारो नाम है, कृष्ण हमारो नाम रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। अब इस प्रकार से कृष्ण भगवान है, वह कहते हैं कि मेरा नाम कृष्ण है, मेरे माता पिता का नाम नंद यशोदा है, और मैं कहां से आया हूं? कहते हैं गोकुल मेरा धाम है। अरे सुन बालक, तू ज्यादा ठिठोरी मत कर, ज्यादा हटपन मत कर। अभी तू यहाँ से निकल और निकल के जा, क्या लेना चाहता है बता। ले ले रे गलहार माला, सवलक्ष की बोरिया। ले ले रे गलहार माला, सवलक्ष की बोरिया। जा रे भागन तोर जा रे, नाग को न जगाया, नाग को न जगाया रे, नाग को न जगाया। अरे बालक
तू ले ले, गलहार माला ले ले, 1.25 लाख की बोरी ले ले, सोना चांदी ले ले, लेकिन उस कालिया नाग को ना जगा। अब फिर कृष्ण भगवान फिर क्या कहते हैं, क्या करूं गलहार माला 1.25 लाख की बोरिया, क्या करूं गलहार माला 1.25 लाख की बोरिया। नागनाथन नामने नाग को जगाया, नाग को जगाया, नागिन नाग को जगाया। अब इस प्रकार से नागिन को कहते, सुन नागिन, क्या करूं गलहार माला 1.25 लाख की बोरिया, नाग नाथन ना बने, जा तू नाग को जगाया, अर्थात जा तू नाग को जगाना। इस प्रकार से फिर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, वह इस प्रकार से तमकते हुए कहते हैं। अब फिर नागिन है कहते, जागो जागो नाग राजा एक छोरन आया, जागो जागो नाग राजा एक आयो छोरिया। कर तो जिद रे कर मन माने, कर जिद रे कर मन माने, हे प्रभु अब जागिया, हाँ प्रभु अब जागे होगा, हे प्रभु अब जागे होगा। अब इस प्रकार से फिर नागिन है वह कालिया नाग को जगाते हैं। फिर नाग है क्या करते हैं, फुस फुस मारत टकर टकर और विष को ऐसे छोड़े, जैसे कोई बोम बोम कर ऐसे विष को घोले। पर देख देख तू बालक अब तो भाग जायो रे, अब मत तू लज यहाँ पे तू जायो जायो रे। अब इस प्रकार से जैसी उठते हैं, सो 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 तो कर रहे हैं। अब इस बार तो अर्थात विष से भरा हुआ है। और जैसे ही उठते हैं, फिर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, अरे कालिया नाग, तेरे विष के द्वारा समस्त गोकुलवासी एवं वृंदावन वासी के जितने बाल ग्वाल हैं और जो भी पशु पक्षी है वहां पर जल पीते हैं, वह उसका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार से तुरंत लड़ने आते हैं और लड़ने आने के बाद बड़े ही जोरदार घमासान युद्ध होने लगता है। और घमासान युद्ध होने के बाद कृष्ण है वह नारायण अर्थात कालिया नाग से झपटता है। झपटने के बाद तुरंत पूंछ को पकड़ता है। पूंछ को पकड़ने के बाद एक दशा से दूसरे दशा, दूसरे दशा से तीसरे दशा, ऐसे करके घुमाते हैं। घुमाने के बाद वह माथ जाता है और माथ जाने के भी बाद बड़े ही सुंदर आकृति को हो करके बड़े भयंकर रूप धारण करते हैं। रूप धारण करके देखिए किस बार, इस बार तो कालिया नाग का पुर गया और कालिया नाग का पुरने के बाद फिर श्री कृष्ण चंद्र भगवान है उनके सिर पर खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाने के बाद फिर ऊपर उठते हैं और फिर क्या करते हैं, तांडव गति मुंडर पर नारद बनवाली, तांडव गति मुंडर पर नारद बनवाली। पम पम पग पग कट कट पग पम पन ऊपर, पम 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 पग 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 कट कट पन पन ऊपर। बी विनती करत नाग बधो आली, तांडव कर मुंडर पर नारद बनवाली, तांडव गति मुंडर पर नारद बनवाली, तांडव गति निरपत पर नारद बनवाली, तांडव गति मुंडर पर नारद बनवाली। बम 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 महादेव, बम 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 बलहारी, बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी। गम 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 गंधर्व सभी देत तानी, सुरदास प्रभु की वाणी किंकिन जानी। चम चम चर नरत अभय भय हरे काली, तांडव पर नेतन पर तांडव गति मुंडन पर नारद बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नारद बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नारद बनवाली। इस
इस प्रकार तांडव करते हैं भगवान है वह, सिर के ऊपर उस सिर के ऊपर से इस सिर के ऊपर से उस सिर, इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का एक और नाम पड़ जाता है। बोलिए श्री कालियामर्दन भगवान की, बोलिए श्री कालियामर्दन भगवान की, बोलिए श्री कालियामर्दन भगवान की। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे राधे। अब इस प्रकार से भगवान की जो कथा है वह तो बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही माधुरी है। अब इसी में एक और कथा आती है, वह कथा भगवान की बड़ी ही अनोखी है। आज तो जो एक दिन क्या होता है, भगवान सुंदर भगवान है वह बड़े सुंदर भाव रूपी हो करके एक दिन सभी के सभी ब्रजवासी हैं वह इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए नए नए पकवान बनाते हैं और पकवान बना करके भगवान की सुंदर अर्थात इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए बड़े से बड़े अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं। और पकवान बना करके इंद्र जी महाराज को पूजा करने के लिए यह सब पकवान बनाया जा रहा है। तब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, हे माता, यह पकवान किसके लिए बना रहे, एक दो खा लूं क्या? नहीं नहीं, यह तो भगवान इंद्र को प्रदान करने के लिए, अगर हम उनको पूजन पाठ करेंगे तब जा करके हमको वह वर्षा कराते। अरे मैया, वह क्या वर्षा कराएंगे, उसके में कोई सामर्थ्य है क्या? वह तो नारायण के आदेश को मानते हैं, दूसरे का पालन करने वाले हैं, उनके में क्या सामर्थ्य है? आप पूजा करना है तो उस गोवर्धन की पूजा कीजिए। आप गोवर्धन की पूजा करेंगे तो आपको निश्चित ही उसका फल आपको मैं प्रूफ बताऊंगा। अर्थात वो साक्षात पूजा करना चाहिए। अर्थात जो सूर्य है, चंद्र है, यह सभी अग्नि है, यह साक्षात देवता है री मैया, और उसी का पूजा करना चाहिए। तो तू जा गोवर्धन की पूजा करने के लिए सबको बोल, जिसके द्वारा हमारे गाय बछड़े वहां जाते हैं, जिनके चारा चढ़ते हैं उस पर्वत पे, और उसको चर करके आते हैं, और चरने के बाद वही उसी के द्वारा हमको वह जो दूध और माखन मिलता है उसको खाते हैं और अपना हमारा पोषण चलता है माता। तो उसको तू भूल जाती है, तू जाओ उस गोवर्धन की पूजा कर। इस प्रकार से वह गिरी पर्वत अर्थात गिरी पर्वत की पूजा करने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार के सभी ब्रजवासी हैं वह श्री कृष्ण भगवान की सभी बातों को मान लेते हैं। मानने के बाद अब कहाँ इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा की जगह में अब किसकी पूजा हो रही है? गिरिराज जी की पूजा हो रही है। हम भी बड़े सुंदर भगवान के गिरिराज जी के बड़े सुंदर झांकी एवं और 56 भोग की व्यवस्था की गई है भगवान के लिए। तब गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के लिए समस्त ब्रजवासी है वहां आते हैं। बड़े बड़े पकवान, दूध, दही, घी, मधुरस अर्थात पंचोपचार से पूजा हुआ जाता है। और पंचोपचार से पूजा करके गोवर्धन गिरिराज जी भगवान है, उनकी सर्वप्रथम दूध से अभिषेक कराया जाता है। अब दूध से अभिषेक करवाया जाता है, फिर दूध से अभिषेक करवा करके समस्त मिठाइयों एवं पकवानों को करते हैं। अब देखिए, अब भगवान है अपनी माया द्वारा गोवर्धन भगवान में ही समाहित रहते हैं और अपना एक रूप प्रकट करते हैं। गिरिराज धरण में धरण के रूप समाते जात, इधर कन्हाई दिखत है उधर गोवर्धन महाराज। अब इधर ब्रजवासियों को वह कृष्ण जी के रूप में देख रहे हैं और उधर देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान के रूप में ही गोवर्धन दिख रहे हैं। यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि उधर गोवर्धन जी हैं और गोवर्धन में क्यों रे कान्हा, ये तो तेरे जैसा दिखता है, ये तेरा देवता, तो क्यों से नहीं देखेंगे माता? वहीं पर तो हम लोग जाते हैं, इसीलिए उसी के रूप में हम लोग बन गए हैं। इस प्रकार करते हुए गोवर्धन की अच्छी सुंदर पूजा होती है। इधर इंद्र है वह रुष्ट हो जाता है। इंद्र रुष्ट हो जाने पर बड़ा भयभीत हो करके करने के बाद फिर क्या होता है?
देखत इंद्र रुष्ट भये, सारी ब्रजे अधम मचावे हैं। अरे जल की वर्षा ऐसे करे, अब त्राही त्राही को चिल्लाते हैं। चिल्लाने के बाद जब ब्रजवासी कहलाते हैं, सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण से फिर गुहार हो जाते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण भगवान से फिर गुहार करते कि हे प्रभु बचाइए बचाइए, प्रभु बचाइए। अर्थात हे कृष्ण तूने देखे, अर्थात तुम्हारी कहने के बाद से वह इंद्र रुष्ट हो गया है और हमें सभी को द्रवित कर रहा है, दंड दे रहा है। अब तू बता कैसे करें। इस प्रकार जैसे ही इस बात पर अवगलित तो होती है, उसके बाद फिर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है वह तुरंत जाते हैं और फिर एक हाथ गिरिराज उठाए, सबको इसमें सहजाए हैं। शयन करो या खाओ पियो, इस गिरिराज पर्वत पे आ जाए। अब चीनी अंगठी अर्थात देखिए ये जो छोटी सी उंगली है उसमें श्री कृष्ण भगवान वह गिरिराज को उठा लेते हैं और गिरिराज को उठा करके उसमें समस्त ब्रजवासियों को रखते हैं। और इस प्रकार से जब सभी को उस अंदर में रखते हैं तो सभी अपने अपने लकड़ियों को बड़े सुंदर टेके रहते हैं कि हम लोग सब लोग उठाए हैं ऐसे करके, और कहते हैं अरे कन्हई तू अपना उंगली को नीचे कर ले, दुख रहा होगा, हम सभी उठाए हुए हैं, तो चिंता मत कर, गिरेगा नहीं। अब इस प्रकार बात को सुन करके अरे मैं अगर इसको ऐसे कर दूं ना तो ऐसे हो जाओगे सभी के सभी, समझ रहे हो। अगर ऐसे को ऐसे कर दूं तो सभी ऐसे हो जाओगे। इस प्रकार बात को सुन करके फिर क्या होता है, जैसी छोड़ने लगते हैं उनके जितने भी लड़की अर्थात जो लकड़ी है वह टूटने लगता है। अरे 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 कन्हई पकड़ पकड़ पकड़, अभी तो दबने वाले थे। अरे ऐसे प्रभु की लीला है, देखिए किस प्रकार से इस प्रकार से सभी को बचाते हैं और बचाने के बाद बड़े सुंदर, आइए सुंदर गिरिराज जी की सुंदर पूजन पाठ करेंगे और जो 56 भोग है उसको यहीं पर सजावे और सजाने के बाद गोवर्धन हमारे भगवान को भोग लगाइए। बोलिए श्री गिरिराज जी भगवान की जय। जय श्री राम श्री राम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज के माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे।
तेरे गले में कंठ सोने को, 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी लगे विशाल विशाल, तेरी आँखें मुकुट बिराजे से गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी आँखें मुकुट बिराजे। तेरी सास दोष की परिक्रमा, तेरी सास दोष की परिक्रमा, तेरी सास दोष की परिक्रमा, तेरी सास दोष की परिक्रमा। और चक्रेश्वर विश्रामा विश्रामा, तेरी माँ की मुकुट बिराजे तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी माँ की मुकुट बिराजे तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी माँ की मुकुट बिराजे तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी माँ की मुकुट बिराजे। तुम मान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम मान चढ़े तुम फूल बलि गोवर्धन भगवान की जय। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जब गोवर्धन जी का प्रादुर्भाव हुआ तो वो ये कृष्ण भगवान जैसे ही दिख रहे थे, तो माता यशोदा ने कहा माता यशोदा की ये तो हमारे कृष्ण जैसे ही दिख रहे हैं, तो स्वयं कृष्ण भगवान ही गोवर्धन हैं और गोवर्धन ही भगवान श्री कृष्ण हैं। बोली गोवर्धन भगवान की जय। वास्तविकता में देखा जाए तो इस कथा में वैज्ञानिकता भी और वैज्ञानिकता ये है कि उस समय भी और आज भी गोबर के समान कोई धन नहीं है। गोबर किससे मिलता है? तो गौ माता से मिलता है। तो बोले गौ माता की, बोली गौ माता की, गौ माता की। चलिए आज हम गोधन के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। मुख्य यजमान जी से प्रार्थना कि वे आकर के दीपक जलाने छोटा सा और आरती करेंगे। तिलक है, तिलक टीका चंदन लगा दीजिए।
तिलक लगा दीजिए, होगा तो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम साज्यां च वर्तिशयुक्तं वहिनं योजितं मया देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओम सर्वावेन आरतीहकं कुर्वे पश्यमां वरदां स्वम्भवम्। कुमकुम लगा दीजिए। कुमकुमं कामादिव्यं कामानि कामसंभवम्। कुमकुमेन मार्तं देवा कुमकुम प्रतिगृह्यतामा। कुमकुमं समर्पयामि। आरती कर लीजिए गोवर्धन महाराज का। ओम गोवर्धनाय दिव्यै च नमो नमः। सर्वभावेन आरतीहकं कुर्वे पश्यमां वरदां स्वम्भव। साज्यां च वर्तिशयुक्तं वहिनं योजितं मया देवगृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमस्ते। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। अपन भोग को स्थान दीजिए, स्पर्श कर लीजिए 56 भोग को। हे भगवान, हम आपको 56 भोग स्वीकार करा रहे हैं। इसे आकर के आप सगुण रूप में आकर के इसे स्वीकार कीजिए। हे गोवर्धन महाराज, हम आपके नियम के अनुसार आपको 56 भोग अर्पित कर रहे हैं। इस छोटा सा प्रयास को आप सगुण रूप में आकर के स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए मंत्र पढ़ रहा हूं मैं। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्मांगलो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यन्तुरद्यो वर्षन्तु पर्जन्याः श्रीबलाओ सद्यो भवन्तु अन्नवता मोदनवता मा विच्छवता एषा राजा भुजासा मोदनबुद्धवते परमेष्ठिवा एषा यतो जनाः शर्करा खड्ड खड्डानि दधिजी कृतानि च आहार्थं पक्षिभज्यार्थं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मीनं समर्पयामि। तुलसी सर्वभूतानां महापातकनाशनी उपवर्गे पदे देवी वैष्णवानां त्यां गोविन्दं वल्लभादेवी भक्त चैतन्य कारिणी समर्पयामि। जगद्धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी नारायण भक्ति प्रदायिनी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम सर्वभावेन शर्करा खट्ट खट्टानि दधिति कृतानि च आहार्थं भक्षभोज्यार्थं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। 56 भोग धारी की। दीजिए गोवर्धन महाराज में दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए। महाराज जी समय को ध्यान देखते हुए थोड़ा सा। हो गया महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धनो प्रणो माभ्यय नमस्तुभ्यं सर्वः गोवर्धने सर्वदेवाय नमस्तुभ्यं सर्ववासुदेवाय देवाय गोवर्धन रूपाय नमस्तुभ्यं श्री गोवर्धनभ्याय नमो नमः। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की। बोलिए गिरिराज जी भगवान की। अब इस प्रकार से
ठेला लेके आओ बस रहने दो, एक ठोला ही बस लेके आई तेरा लो रहने दो। कुछ म्यूजिक व्यूजिक मारा का बीच में ना कर दे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। अब इस प्रकार से भगवान गिरिराज जी की पूजा करके बढ़िया सुंदर सभी के सभी रहने लगे। अब इसके बाद फिर जो कंस है वह अनेक प्रकार के असुर भेजते गए और कृष्ण है वो मारते गए। अब इस बार तो सखियों की बड़ी सुंदर प्रेम भय भक्ति आज तो कृष्ण भगवान के लिए प्रेम विहार करने वाले, अर्थात हमेशा श्री कृष्ण जी की लाडली और एवं हमेशा सखी के भाव में रहने वाली ऐसी महान सखियां जो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में भजना चाहती है। वही इस अभिलाषा से श्री कृष्ण भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तब वह सखिया है वह भगवान श्री कृष्ण के पति भाव के लिए भजने के लिए हमेशा वह कत्याणी माता की पूजा करना, श्री शंकर भगवान की पूजा करना एवं सभी की पूजा करके बढ़िया सुंदर श्री कृष्ण को अपने पति भाव में भजने के लिए इस प्रकार से अनेक उपाय करती। एक दिन बढ़िया सुंदर श्री कत्याणी माता के व्रत रह करके एक दिन बहुत ही सुंदर कत्याणी माता है वह प्रकट होकर के सभी सखियों से कहती कि सुन सखी कि जो भगवान की अगर पति भाव भजना चाहती है तो शरद रात अर्थात शरद ऋतु शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर भगवान के भागवानाम त्वरात्रे शरदो फुल्य मालिका विक्षरंतो मनश्चंक्र योग माया मायाक्तता। अर्थात अब प्रभु को भी अपनी माया अर्थात अपनी शक्ति को बढ़ानी थी और अपने कर्तव्य भूमि की ओर भी अग्रसर होना था। इसी के कारण श्री कृष्णचंद्र जी भगवान ने उन गोपियों को शक्ति बनाया और जो श्री राधा रानी जी माँ हैं उनको क्या बनाया जी, महाशक्ति बनाया। और महाशक्ति और शक्ति बना करके दोनों को एकत्र करके श्री कृष्ण भगवान ने फिर पूर्णमासी और शरद ऋतु के समय बढ़िया सुंदर महाराज लीला रचाए हैं श्री कृष्ण प्रभु जी। और इन्हीं झांकियों को अर्थात और वैसे तो कहा जाए भगवान की जो कथा है वह पूर्णता तो होने वाली नहीं, लेकिन समय को ध्यान देते हुए बढ़िया सुंदर भगवान के आज महाराज लीला भी होनी है और जिनमें बढ़िया सुंदर सुंदर सखियां हैं वह सजी हुई है और भगवान श्री कृष्ण जी भी सजे हुए हैं और उन्हीं में आज बढ़िया सुंदर रास लीला होगी। अब देखिए किस प्रकार से कृष्ण भगवान है वह अर्धरात्रि में ऐसी टेर बांसुरी सुनाते हैं जिसमें अपने पति को छोड़ करके समस्त सखियां हैं वह अर्धरात्रि के समय आ जाती है। और जब जैसी अर्धरात्रि के समय आती है तो श्री कृष्ण भगवान के उस माधुरी छवि को देख करके श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखी तुम्हें कैसे बेसुध हो गई हो, इस प्रकार की ऐसी ऐसी अवस्था करके तुम लोग आई हुई हो। अर्थात मैं देख रहा हूं
कि आज ललिता है वह बड़ी सुंदर दिखने वाली थी, आज अपने तो वो तो ओढ़नी को ही छोड़ चुकी है। और चंद्रावली है जो अपने मस्तक पर तिलक भी नहीं लगाई है। आज मैं देख रहा हूं कि कई प्रकार की अनेक, एक हाथ में तो कंगन ही नहीं है किसी सखी के। अर्थात बेसुध हो करके जब श्री कृष्ण की बंसुरी बनती है तब जा करके प्राण प्राण धन में श्री कृष्ण जी फिर बसते हैं। अब इस प्रकार से सभी गोपियों श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको एक पति भाव में भजना चाहते हैं और हमारी सभी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। और गोपियां कहती है प्रभु, जब आप रास रचेंगे तो आप मेरे साथ ही नृत्य करना। तब भगवान है वह कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं आप मेरे साथ नृत्य कर, नहीं नहीं मेरे साथ नृत्य करना, अरे मुझे छोड़ दो, मैं सबके साथ नृत्य करूंगा। ऐसा वाणी बोलते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, सब सखियों की अब रखनी है टेक, रास रचाता हूँ धरकर रूप अनेक। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से फिर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है अनेक रूप रचा करके फिर आते हैं। और आने के बाद आज सुंदर देखिए झांकी, और आपको झांकी के माध्यम से भजनों का आनंद मिलेगा। जितने भी हमारी सखियां सजी हुई हैं और भगवान के राज में अपना सम्मिलित होना चाहते हैं, वह सभी अपने अपने स्थानों में खड़ा हो जाइएगा और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर रास लीला का आनंद लीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री लंबोदर महाराज की जय। आइए सभी जितनी सखियां हैं वह खड़े हो जाइए और बढ़िया सुंदर भगवान के राधे कृष्ण भगवान की। श्री राधे श्री राधे। आज एकादशी है, कोई यदि आरती में चावल लाए हैं तो कृपया उनको किनारे कर देंगे। क्यों, एकादशी है इसलिए अवगत करा रहे हैं। गलती से कोई ले आए होंगे तो चावल का इस्तेमाल ना करें। और कृपया थोड़ा सा सखियों के लिए कुछ जगह छोड़ देंगे। कैमरामैन बोले हैं कि कम से कम वो भी बढ़िया से आ जाए। तो जो सखी बने हैं वहाँ पे वो देखिए एक जगह है कि उनको भी लेते बन जाए। और जितने भी माता बहनों को आरती करना है मोहल्ला से, वो आरती सजा के ले आएंगे। और कृपया सखियां ये सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाइए और बढ़िया सुंदर भगवान जी के महाराज का आनंद लीजिए। और हमारे प्रसाद व्यवस्था गुप्त दान के रूप से हुआ और गिधारी कश्यप के द्वारा तिल का लड्डू और आज का भोजन प्रसाद हमारे संजय रत्नाकर जी के तरफ से है और विक्रम कौशिक के तरफ से भी आया है। लेकिन सब गुप्त राम बोलते हैं, मैं बोल पाता हूँ। राधे राधे। बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोली बांके बिहारी लाल की।
अब छत्तीसगढ़ी कहाँ बजी छत्तीसगढ़ी? उतना बात तो एक नंबर नाच नहीं पूरी थी। चलो बढ़िया से कर रहा है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। ऐसे नाचा थोड़ा बढ़िया नाचा ना भले गोड़ा टूट जाता टूट जाए कल हिम कंगा लगा लिया सूजी लगवा लिया अब से इतना अवसर नहीं आया ना दोबारा कल आप मोला मिला मैं कल आप मला मिला तो बढ़िया नाचा नाचना है था ठीक है इतनी लड़की मन भी महू इतनी बार अच्छा नाचे तो महू महू नाचे ठीक है दोनों हाथ जोड़ के बोले बाकी बिहारी लाल की पीले फूल से सही कहा था ना तब भगवान आप बढ़िया सही सलामत दिल देखते कि रहेगा दम अल्लाह सही सलामत बढ़िया पावला दे था कुछ एकरो काम किया जाएगा अब पीछे से मोर मातारियों मन से निवेदन है कि सब ला नाचना है बढ़िया से दोनों हाथ भरे सब जने का जयकारा बोलिए हां बोलिए राधे राधे अनाना रे श्याम भजन नाचे तू अनाना रे श्याम
तो नहीं भुला गया एक चला जयकारा लगावा सुनता है बोले बांके बिहारी लाल की भुलाए नहीं किसने तो कहे हमें भाव धरती नहीं जागी रे सवारी पलटी लागी भाव धरती नहीं जागी रे सवारी पलटी अजी कहते हैं फूल है गुलाब का लाली शोभा देती है फूल है गुलाब का लाली शोभा देती है हाँ जी तो कहा जी उसने कहा था बनी अकेला थोड़ी बनी फूल है गुलाब का लाली शोभा देती है और चाहूंगी एक बार प्रभु के दरबार में जयकारे के साथ ताली शोभा देती है दोनों हाथ भर के बोले बांके बिहारी लाल की कैसे बनी जी अभी कम से कम शर्म ना छोड़ा एक करम ना कर लो ठीक है बड़े बांके बिहारी लाल की माया होगी रे माया होगी ना माया होगी रे माया होगी दादा रे तो हल्का है यार मैं कबू नहीं देखी हूँ बड़े बांके बिहारी लाल की मैया होगी रे मैया होगी ना मैया होगी रे मैया होगी ना
तुम लोग की बात सही है। बोलिए राधे राधे। आखिरी भजन है, बढ़िया कन्या टूट टूट के पूरा नाचना है, ठीक है? ई नाचे की ज्ञान दिलरी, ई नाचे की ज्ञान दिलरी। जबरदस्ती डोलाना है, पीछे के माता में नहीं डोला थी, वही मोला डोलाना है, डोला थे ना सुपर डोला थी, मतलब किसने डोला चलो मोर पर फिरा के दी बता डोला के नहीं हो, मोर पर फिरा के दी बता डोला के नहीं हो, सुधर के नहीं हो, माता के नहीं हो, डोला के नहीं हो, कहा के नहीं हो, मोर पर फिरा के दी बता डोला के नहीं हो, मोर पर फिरा के दी बता डोला के नहीं हो। Bye.
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब सभी प्रभु भैया कल भी है और समय का भी अभाव है और खाना भी ठंडी है। तोरे हाथी बनी मोना माया होगी तुमन के गाना में खाऊ आ तुम्हें ना बढ़िया नाचिया फिर रोक दूं मैं ठीक बोला माया होगी रे मोरे कान्हा बोला माया होगी रे मोरे कान्हा तोरे हाथी बनी मोना माया होगी बोला माया होगी रे मोरे कान्हा तोरे हाथी बनी मोना बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। चलिए सभी समय का ध्यान रखते हुए सभी अपनी अपनी आरती की थाल जला लेवे और श्रीमद् भागवत महापुराण जी की सुंदर आरती। भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। हमारे आचार्य जी को माइक दीजिएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी अपने अपने आरती के थाल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालम् पंगो लंघयते गिरिम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। साज्यां च वरदे संयुक्तं वहिनं योजितं मया दीपगृहाण देवेशी त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, मोर मकुट तारे पीठ पे तो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख कवि बलिहारी जय जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारे दुनिया तारे, मैं उन चरणों में दर्शन पाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, दाद अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन पर साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ,
बांके बिहारी लाल की जय। श्री भारती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एकांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह चुप करनी यह दुख हरनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी यह चुप करनी यह दुख हरनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी। प्रेम मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 Hare Rama
बोलिए श्री भागवत भगवान की, बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री